ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कहाँ तक हो गया बाबू अंतिम पाठ में? अभ्यास है यहाँ तक का हो गया, ठीक है ना? हाँ। लट लकार के तो रूप आ ही गए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। क्या बन गया? भू धातु के लट लकार में क्या बन गया? भवति भवतः भवति भवति भवतः भवथ भवामि भवावः भवामः। और लिट लकार में भी कुछ रूप चल गए, हाँ। है कि नहीं? क्या कहाँ तक बन गया? बभूव बभूवतुः बभूवुः। यहाँ तक बन गया। मध्यम पुरुष से जाना है आगे, ठीक है ना? हाँ। इसकी प्रक्रिया समझ में आई? हाँ। कहाँ से चालू किए थे? परोक्ष लिट यहाँ से चालू किए थे। हाँ। भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर् धातोर् लिट् स्यात्। लिट स्यात्, ये नहीं? हाँ। भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ को बताने वाले धातु से लिट लकार होता है। आयक ने? हाँ। लिट में ईटा भी तो ल बसता है। ये तो समझ में आएगा। हाँ। आयक ने? हाँ। कोई भी भूतकाल को नहीं बताएगा बाबू, समझिएगा। परोक्ष होना चाहिए। हाँ। परोक्ष लिट। आयक ने? हाँ। परोक्ष है कि नहीं? क्योंकि भूतकाल जरूरी नहीं ना कि परोक्ष ही हो, प्रत्यक्ष भी तो हो सकता है। हाँ। आयक ने? जैसे कल कुछ हुआ तो ये थोड़ी ना परोक्ष कहलाएगा। नहीं। हमारे सामने जो चीज घटी, जो भी हुआ, भूतकाल तो है। हाँ। अनद्यतन भूतकाल भी है, लेकिन परोक्ष नहीं ना है। हमने अपने आंखों से देखा, प्रत्यक्ष ही है वो। हाँ। है कि नहीं? तो परोक्ष होना चाहिए, ये समझिएगा। तो भूता नद्यतन परोक्ष वृत्तेर् धातोर् लिट् स्यात्। परोक्षार्थ वृत्तेर् धातोर् धातोर् लिट् लिट् स्यात्। लिट कर लिए, ईटा भी तो ल बचा। इसके स्थान में लस्य तिबादयः के स्थान में तिबादी से हो जाएगा। हाँ। अब बार बार लगाने की जरूरत नहीं ना, आप लगा ही लोगे। से हाँ। साफ कर्तरी परस में पदम से प्रथमा, उसमें फिर एकत्व की विवक्षा में एक वचन करके, ऐसे ही द्वित्व की विवक्षा द्विवचन बहुवचन करके आपके सब तिबादी हो जाएंगे। हाँ। आया कि नहीं आया? तो क्या स्थिति बन जाएगी? बनाओ जरा बबू, बनाओ जरा टूटू, क्रम से बनाते चलो। भू धातु है, उससे लीट लाए, लीट में ईटा भी तो ल के स्थान में तिबादी भी कर दिया। तो स्थिति क्या बन जाएगी? नौ स्थिति बोल दो। भूते भूतस भूजी भूसिम भूथस भूथ भूमिप भूमस भूबस। ये बन गया। हाँ। तो एकदम ऐसे ही साफ रखा करो। ये बन गया। हाँ। इन सब अब क्या लगेगा? नहीं, वो परस्मै पदानाम ललतु सुस्थलतु सडल्वमाहा। यही सूत्र लग जाएगा। अच्छा, कोई कहेगा ये तिप जो है वो तिंग जो किए आप लीट के स्थान में, हाँ। वो सब क्या है? सार्वधातुक है ना? हाँ। अरे तिंग शीत सार्वधातुकम। तिंग और शीत की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो सार्वधातुक और कर्ता अर्थ में है ही। हाँ। तो कर्तर्थक सार्वधातुक पर है, तो कर्तरी शब्द से शब्द कर दो भू धातु से। क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेट के स्थान इस सूत्र से लेट के स्थान में यत्यवादी जितने भी आदेश होंगे उसकी आर्ध धातुक संज्ञा होगी। तो इसमें क्या तुम नहीं समझोगे? हाँ। क्या समझ? लेट चाहे सूत्र से जो तिप के स्थान में जो तेवादी लेट के स्थान में जो तेवादी हुए हैं उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होगी। तो कर्तरी शब्द से शब्द क्यों नहीं होगा? तो उनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी, आर्ध धातुक संज्ञा होगी। और तो आर्ध धातुक संज्ञा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सार्वधातुक पर में नहीं है। हाँ, ये कहो। आया कि नहीं आया? हाँ। इसलिए नहीं होगे। तो कहाँ आप लोग हा कर रहे? जब हम सार्वधातुक संज्ञा कह रहे तब तो आप आ कह रहे थे। फिर सार्वधातुक हो गया तो फिर सब भी होगा। मना हाँ। करना चाहिए ना। कहाँ सार्वधातुक नहीं ना रहेगा? नहीं रहेगी। लीट च ने क्या कर दिया? लीट के स्थान में होने वाले तिबादियों की आर्धधातुक संज्ञा कर दी। ये तिंग से सार्वधातुक का पद हो जाएगा। हाँ। चलिए, तो इसलिए सपादी नहीं नहीं हुई। होगा। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो भू तिपादी ये स्थिति बन गई। हाँ। भूति वगैरह वगैरह आया। अब सूत्र ये जो आप बोले परस्मै पदानाम ललतु सुस्थलतु सडल्वमाहा। हाँ, इससे क्रम से क्या आदेश कर देंगे? तिबादी सबके स्थान में तिप लल
ये क्या बोल रहे हो? अरे क्रम से क्या आदेश कर देंगे तिबादी के स्थान में? तिबादी के स्थान में क्रमशः लल, आतोस, ओस, थल, आथोस, लल, ये आदेश कर देंगे। तो कर दो, आया कि नहीं आया? हाँ। तो क्या स्थिति बन जाएगी? नौ स्थिति बोल दो चुटू। भू हणल, भू अतोस, भू ओस, भू, थल, थल, आथोस, भू, णल, भू ए, णल वहाँ कहाँ है? भू हाँ, भू और होता है ना? हाँ, भू, फिर भूणल, भूव, भूमा, ये स्थिति हो बन जाएगी। गई। आया कि नहीं? हाँ। ये नौ की स्थिति ये सब यहाँ तक बना ही लेना है। हाँ, कर ही लेंगे, हाँ, नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। चलिए, इसके बाद तो फिर इसके बाद है भुवो बुक लुंग लुंग लिटो हो, इससे क्या कर देंगे बाबू? बुकागम कर देंगे। वो का आगम कर देंगे। कब करते हैं? लुंग अथवा लिट का अच परे हो, तो भू धातु को भू का गम गम करता है। कित बात अंतिम में अंतिम होगा? में होगा। तो कर दो बाबू। यहाँ क्या पर में है? अरे कौन स्थिति में? अभी एक में रूप बनाओ ना, हाँ, किस में? भू, हड़ल में बना रहे हो? हाँ, हड़ल में हड़ल बाबू में- बोले नहीं आप इस संज्ञा णल किसकी में होगी? णला वितौ, बचेगा ना? हाँ, भू अ। ठीक हुआ ना? हाँ। चलो। तो भू धातु से वो का आगम करेंगे। इसमें पर में लिट का अच पर में है। अच्छा, एक प्रश्न पूछे, ये हड़ल जो किया है आपने, हाँ, किसके स्थान में किया? लिट के लेट के स्थान में। लीड के स्थान में? हाँ, तिप के टिप के स्थान। लेट के स्थान वो में। लीड ये कहा तीप तो तुम तीप, कोई मतलब ही नहीं तुमको। लेट के स्थान में तिप किया। भग भग गाड़ी काहे बोल रहे हो? थोड़ा लगाम लगाओ, युवा के ऊपर बोले जाते हो, कुछ सऊरी नहीं है। टिप के स्थान पे विचार पूर्वक बोलो, बोल देना कोई जरूरी है कि कोई बोला तो पीछे पीछे दोहरा दे? हाँ, क्या? तिवादी के स्थान पे हुआ है। तिबादी के हाँ। परस में ही पदानाम कहा था ना? हाँ। तो फिर तिबादी के स्थान में हाँ, हुआ ना? हम्म। तो फिर ये तिप के स्थान में जो अणल किया, अणल बाबू कैसा है? अणला भी तो है, क्या हाँ, बचता है? अवस्था तो है। एकाल है कि अनेकाल है? एक अल है। एकल है। हाँ। एकल है तो ती पूरे के स्थान में होगा। ती था ना, भूति था। हाँ, अब उसके स्थान में अणल करेंगे, अणल तो अल है, हाँ, ये अनेकाल नहीं ना है? नहीं। तो फिर कौन सूत्र लगेगा? अलोन्त्यस्य क्या है? अलोन्त्यस्य अनेकाल सिद्ध सर्व से नहीं नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? अनेकल नहीं है। अनेकाल नहीं है, सिद्ध भी नहीं है। हाँ। अनेकाल सिद्ध सर्वस्य से संपूर्ण के स्थान में आदेश होगा नहीं। अलोन्त्य से लगेगा, तो वो तो अंतिम अल के स्थान में कराएगा। तो तिप ये किसके स्थान में ई होगा? के स्थान। ई के स्थान। ई के स्थान में होगा। हाँ। तो फिर कैसे फिर आप पूरे को हटा के अड़ंग को बिठा दे रहे हैं? कर तो दिए आप हाँ। तिप पूरे को हटा के, लेकिन कोई कहे कि भैया इधर अलोन्त्य से लगाओ, तो क्या करोगे फिर? देखना पड़ेगा ना वो हाँ। चीजें, मनमानी करें। बोला क्या कहेंगे? अरे बाबा, अणल जब करोगे तिप के स्थान में, तभी तो वो क्या कहलाएगा? अणल में लकार की संज्ञा तो चलो हलंत्यम से की है। हाँ, उपदेश अंत्यम हल याद करके आप उससे लोग अण की किससे की है? वो चुटू। चुटू से की है। वो हाँ। क्या कहता है? प्रत्यय के आदि चवर टवर की संज्ञा करता है। हाँ। टावर चवर्ग और टवर टवर्ग की संज्ञा करता है। यही तो कहे, और हाँ। क्या कहे? टावर टवर्ग बोले, बेवकूफ, सुनता नहीं है बहरा। तो चवर्ग और टवर्ग की ही संज्ञा होती है, प्रत्यय के आदि के। हाँ। तो प्रत्यय कब होगा? जब वो जब होगा तभी तो उसका नाम हाँ। प्रत्यय होगा। हाँ, जब तिप के स्थान में अभी हुआ ही नहीं, तब नहीं ना प्रत्यय नहीं उसका नाम होगा। नहीं होगा। होगा। तो फिर पहले ण की संज्ञा होगी? नहीं नहीं होगी। लोक होगा? नहीं होगा। तो क्या है? नल है ना? हाँ। लग की चलो कर भी दो, उसको तो नहीं चाहिए प्रत्यय, नहीं। प्रत्यय तो उसकी तो कर भी दो, लेकिन तब भी तो ण और 2 बजे हाँ। अनेकाल है कि नहीं है? जब हाँ। आदेश कर रहे तब अनेकाल द्वार सर्वादेश हाँ। संपूर्ण के स्थान में आदेश आदेश हो जाएगा। समझा बाबा? हाँ। आया कि नहीं आया? तो फिर जब कर देंगे, अब वो प्रत्यय है हाँ, तो आप कर दो ना की संज्ञा। लेकिन अब क्या, आप तो जब आदेश पूरे के स्थान में कर ही कर ही चुके हैं चुके हम। हैं। नहीं समझ में आ गया। यही उत्तर देना होगा। हाँ। लेकिन पूरे के स्थान में ही करना है। चलो, तो भू ह करा, उसके बाद भू उग लुंग लीटो से भू धातु को उग आगम कर दिया, क्योंकि लुंग और लीट का अच पर है। हाँ। किसका अच पर? लेट का लीट संबंधी आज पर में है। इसलिए उग आगम कर दिए। तो क्या स्थिति बनी? भूव।
ये स्थिति बनी। बोला फिर आगे बोलो ना, प्रक्रिया बोला बाबा। लिटि धातोर अनभ्यासस्य। हाँ, क्या अर्थ हुआ इसका? ओए लिटि परे धातु लिटि अनभ्यासस्य धातवयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य। परे को छोड़ दिया, लिटि परे, परे लिखा है ना। हाँ, लिटि परे अनभ्यास धातु वयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य। इसका अर्थ समझ में आया? कपड़े में घुसा। लिट परे रहते धातु का अनभ्यास धातु का। धातु कैसा धातु? अनभ्यास धातु का। अनभ्यास धातु मतलब जिसकी अभ्यास संज्ञा न हुई हो। तो अभ्यास संज्ञा नहीं हुई हो का क्या तात्पर्य है? जिस धातु को द्वित्व न हुआ हो, यही कहने का तात्पर्य। आया कि नहीं? क्योंकि अभ्यास संज्ञा तभी होगी पूर्वाभ्यास से जब द्वित्व हो जाएगा। तो अनभ्यास धातु कहने का क्या मतलब है? जिस धातु को द्वित्व न हुआ हो। ऐसे धातु के ऐसे धातु का अवयव जो प्रथम एकाच उसको द्वित्व होगा है। यही का लिट परे रहते। आया कि नहीं? और यदि आदिभूत अच हो, है कि नहीं है? उस धातु के आदिभूत क्या हो बाबू? अच हो। तो क्या हो जाएगा? उससे पर में तो द्वितीय एकाच को होगा, प्रथम एकाच को न होगा, द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। ये बता दिया। आया कि नहीं आया? ये बैठ गया है पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे यहाँ भूव धातु है, अरे भू का आगम भू को ही हुआ है ना, तो वो भूव ही धातु कहलाएगा, भू नहीं कहलाएगा। लिट परे रहते कौन धातु? भूव धातु कहलाएगा। आया कि नहीं? तो इसको अब द्वित्व करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा वाला प्रथम वाला वाक्य घटाएंगे कि द्वितीय वाला घटाएंगे? प्रथम वाला घटाएंगे ना। तो लिट परे रहते अनभ्यास है ना ये धातु, इसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई है। अरे कहाँ द्वित्व हुआ है? नहीं ना हुआ। इसलिए अनभ्यास धातु का अवयव जो प्रथम एकाच। आया कि नहीं? कौन होगा? भू। ये होगा ना। एकाच से आपको बार बार बता रहे हैं कि एकाच से एक रूपी एक अच और समझ कर एक अच यस्मीन, एक अच है जिसमें ऐसे समुदाय को पकड़ना है एकाच करके। तो प्रथम एकाच समुदाय को पकड़ना है, तो वो कौन पकड़ा आपने? भू को पकड़ा। आया कि नहीं? उसको द्वित्व हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में आ गया? प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जब प्रथम एकाच को द्वित्व कहेंगे तो भू में 4 विकल्प हो सकते हैं। एकाच करके आप 4 रूप से पकड़ सकते हैं। एक अच यस्मीन करके आप 4 पकड़ सकते हैं। भूव में बता सकते हैं। एक तो भूव हम लोगों ने एकाच करके पकड़ लिया। इसी में यदि एकाच करके क्या क्या ले सकते हैं अलग अलग रूप से दिखाओ जरा, समझ में आता है? भू भू सही पकड़ा। अरे एक अच है जिसमें ऐसा वो भू भी तो पकड़ सकते हैं, वो भी तो अवयव है धातु का। धातु का अवयव जो प्रथम एकाच, भू भी पकड़ सकते। चलो एक हो गया। फिर उव, ये दूसरा हो गया। चलो समझ में आया। और भू तीसरा तो हो ही गया, और एक होगा। चलो अरे ऊ भी तो ले सकते हैं बाबा। अरे बाबा ऊ ये नहीं ले सकते। एक है जिसमें एक अच है जिसमें यही अर्थ कर ले सकते हैं। व्यपदेशी। अरे ऐसा एक अच है जिसमें करके व्यपदेशी भाव लेंगे। आया कि नहीं? सीधे सीधे समुदाय नहीं पकड़ में आ रहा, लेकिन व्यपदेशी भाव है ना, उसी को पकड़ सकते। इतने को पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते? नहीं समझ में आ रहा है? कौन कौन? भू, ऊ और भू। 4 किसको करे द्वित्व? आया कि नहीं आया? 4। अरे धातु का अनभ्यास धातु का अवयव जो प्रथम एकाच, 4 है आपके सामने। कौन से को पकड़ा जाए? हम लोग तो भूव को पकड़ लिए। क्यों भाई? वो सबको भी तो ले सकते हैं। आपने तो कुछ कहा नहीं है कि इसी को लेना है। आया कि नहीं? तो क्या कहेंगे इसका उत्तर? कोई कहे बाकियों को भी पकड़ो। ये जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं और बता रहे हैं जो, तो जा के लिख लेना, है कि नहीं है? सूत्र और उसमें क्या प्रश्न हुआ, क्या उत्तर हुआ, ये सब चीजें लिखना। जैसे अभी वो नल वाला पूछे ना, पूरे के स्थान में होगा कि के स्थान में होगा,
ये सब चीजें जा जाके उन सूत्रों को लिख लो, हाँ। प्रश्न के साथ उत्तर भी आया कि नहीं आया, वो कभी भी वो देखेंगे तो पूरा उठ जाएगा, है ना? हाँ। नहीं समझे? हाँ। ये थोड़ा ध्यान रखो, वरना तो क्या मतलब, सब भूल जाने के लिए नहीं ना है, नहीं। समझने के लिए है कि नहीं है? और थोड़ा दिमाग लगाओ अपने से, सब विचार थोड़ा गहराई से करो पाठ लगाते समय। ये सब बातें तो आनी चाहिए ना आप लोगों को पाठ लगाते समय, हाँ। कि भाई प्रथम एकाची जब पकड़ने के लिए कहा तो भू ही काहे पकड़े? कोई राजा क्या है क्या? कोई राजा ने आज्ञा दी है कि भैया ऐसा पकड़ना? कोई नहीं ना कहा। नहीं। तो फिर अरे दिमाग अपना लगाओ। एक है अच जिसमें ऐसे तो चार तरह के हो सकते हैं, हाँ। तो क्या कहेंगे बाबू? तो देखो, एक अच यस्मिन इति एकाच, हाँ। एक अच है जिसमें ऐसा समुदाय को पकड़ना है। हाँ। तो जब समुदाय को द्वित्व होगा तो उसके अवयव भी तो लिए जाएंगे आगे पीछे के, हाँ। समझिएगा? हाँ। उसको भी तो पकड़ में आ जाएंगे। जैसे आपको कल बताए थे ना, वृक्ष प्रचलन न्याय, क्या है? वृक्ष प्रचलन न्याय। तो वृक्ष को ऐसे हाथी मान लीजिए, उसके सूंड से नीचे मूल को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाता है ना, हाँ। तो ये पूरा वृक्ष को जब हिलाता है तो उसके अवयव स्थिर रहते हैं क्या? नहीं। तो उसके अवयव भी हिलते हैं, हिलते हैं ना। हाँ। वृक्ष के हिलने पर उसके अवयव भी हिलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर एक अच है जिसमें ऐसा समुदाय को जब द्वित्व करेंगे तो उसके अवयव को भी द्वित्व होगा ना, हाँ। हैं? हाँ। समुदाय को द्वित्व करेंगे, अवयव छूटे रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। नहीं ना होगा। नहीं। तो उसी वृक्ष प्रचलन न्याय न क्या करना है बाबू? आगे पीछे जो व्यंजन अवयव है उसको भी पकड़ लेना है। आया कि नहीं आया? समुदाय एकाच समुदाय के अवयव जो व्यंजन पड़ेंगे, हाँ। चाहे आगे हो पीछे हो, जितने हो सबको पकड़ लेना है। तो इस न्याय के अनुसार किसको द्वित्व होगा? भूव को होगा, क्योंकि आगे पीछे का अवयव ले लिए ना बाबू। हाँ। तो उसको द्वित्व होगा। बैठा बात? हाँ। नहीं बैठी? बैठ गई। थोड़ा पाठ अब गहराई से लगा बाबू, दिमाग खुला रख के लगाओ, है ना? कोई चीजों में थोड़ी नहीं, यहाँ कोई जबरदस्ती तो नहीं होती है। नहीं। अरे आप वो करिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज घटाइए, अपना दिमाग भी लगाइए थोड़ा बहुत, जरूरी है। हम कह दिए तो बस अब हो गया, बस गुरु जी कहे भू को दी तो होता है, तब सोचना ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। अरे आपको वृत्ति का अर्थ आया समझ में सूत्र का, तो आप घटाइए ना, आप जहाँ चाहे वहाँ अपना दिमाग लगाइए। हाँ। और कुछ अंदर समझ में आए तो दूसरे दिन पूछिए। इतना तो पाठ लगाना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाते जाइए। अब बहुत हो गया, अब नहीं ना पहला पाठ है कि भाई जितना कहा उतना आप बोलिए, है कि नहीं? अब अपना दिमाग लगा सकते हैं ना। हाँ। तो धीरे धीरे लगाना चालू करो बाबू, शास्त्र में है कि नहीं है? चलिए, तो क्या कर दिए? भूव को द्वित्व करेंगे, कर देंगे। आया कि नहीं? तो भूव ये स्थिति बन गई ना। हाँ, चलो फिर क्या आया? प्यास से क्या हो गया? पूर्व वाले भूव की अभ्यास संज्ञा हो गई। यही कहा था ना, अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वो अभ्यास संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं आया? पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा कर दी। षष्ठ द्वित्व, अत्र ये द्वे विहिते मतलब षष्ठाध्याय वाले ना। हाँ। ये षष्ठाध्याय वाला था द्वित्व करने वाला। हाँ। कौन सूत्र? लिटी धातु अभ्यास है कि नहीं? हाँ। इसलिए यहाँ पर वो पूर्व की अभ्यास संज्ञा कर देंगे। हाँ। अभ्यास संज्ञा कर दिए तो उसका क्या फल मिला? हलादि शेषः। हलादि जो होता है वो शेष रहता है कि नहीं है? हाँ। सूत्र से इतना ही अर्थ आया। हाँ। किसका हलादि शेष रहता है, क्या रहता है? थोड़ा वृत्ति से पता चलेगा ना, हाँ। अनुवृत्ति ला करके। तो क्या कर दिए? अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते। अभ्यास के जो आदि हल है, अभ्यास का जो आदि हल है वो शिष्यते, अन्य हल जितने भी अभ्यास के, हाँ। अभ्यास के हाँ। उसका लोप हो जाएगा। आया कि नहीं? तो कर दो बाबू। आदि हल कौन है? भूव में भ। अभ्यास जो पहला वाला भूव है उसमें आदि हल कौन है? भ है। वो शेष रहेगा। उसके अलावा अन्य हल कौन है? व। एक ही है ना, तो उसका लोप कर देंगे। दो तीन भी होते तो उसका भी कर देते, बस एक ही शेष रहेगा, बाकी का लोप कर देंगे। तो चलिए, क्या स्थिति बन गए? भूव भूव ये बन गया। हाँ। इसके बाद कौन सूत्र आ गया? रस्व। ये भी अभ्यास संज्ञा का ये भी तो फल होगा कि अभ्यास अभ्यास के अच को रस्व होता है। आया कि नहीं? हाँ। तो अभ्यास में कोई अच है? हाँ। कौन है? उसको रस्व कर दो तो रस्व हो जाएगा। हाँ। बार बार क्या बताएंगे? हाँ। सदृश स्तंभ वही पड़ेगा ना। तो रस्व कर दिया तो क्या कर दिया? भूव अ। कितना सरल है, कोई नहीं ना दिक्कत है, नहीं। एकदम साफ है। हाँ। फिर उसके बाद कौन आया? भवतेरः। ये सूत्र आ गया। इसने क्या कहा? भवतेरः।
भवति अभ्यासोकारस्य लिटी लिटी कहाँ है कि भू धातु के लिटी क्यों कहेगा लिटी कहाँ है हाँ, लिटी। कहाँ है चलो भू धातु के अभ्यास संज्ञक जो अभ्यास का जो उकार जो उकार है उसको अ हो जाएगा लेट परे रहते आएगा ना अभ्यास के उकार का भू धातु के अभ्यास के उकार का क्या हो जाएगा उ के स्थान में अ आदेश हो जाएगा लेट परे रहते लीट परे रहते हैं हाँ। तो ये अच्छा ये भू धातु के लिए खाली सूत्र बनाया है हाँ। ये समझ में आ रहा है हाँ। अलादी से सब भू धातु नहीं ना कह रहा था नहीं। कोई भी का अभ्यास हो हाँ। रस्व नहीं ना कहता था इसी का हो नहीं। चलो तो समझ करके रखना ये सबों की जरूरत पड़ेगी बार बार आया कि नहीं हाँ। तो इसके क्या कर देंगे ऊ को अ कर देंगे अभ्यास के ऊ को अ कर देंगे उसको क्या अ कर दिए तो क्या कर दिया ब भू अ ये बन जाएगा हाँ। क्या स्थिति बनेगी भ भूव अ ये स्थिति बन हाँ। जाएगी नहीं समझ में आ गया। आया ना बढ़िया से हाँ। अच्छा फिर तो ये रस्व करने का काम व्यर्थ हो गया बाबू हाँ कोई कह सकता है ना हाँ अरे रस्व जो आपने बीच में किया ऊ के ऊ को रस्व किया फिर अ किया तो ये रस्व करना तो व्यर्थ हो गया ना हाँ। रस्व करने की क्या जरूरत थी रस्व सूत्र बनाने की क्या जरूरत हाँ। थी हु दीर्घ था हाँ। उसके बाद आप रस्व लगा रहे तो उसको हटाओ सीधा कौन लगाओ रह वो कहता भू धातु के अभ्यास का जो उकार है उसको अ कर दो सीधे ही अ कर दे भ भू व ये स्थिति बनी जाती हाँ। नहीं बन जाती बन जाती ना हाँ। नहीं समझ में आया हाँ। अरे वो कह रहा था उकार को अकार हो हाँ। उकार हो 18 में से कोई भी प्रकार का हो तपरकरण तो आप किए नहीं है नहीं। कोई भी हो दीर्घ भी होता तो भी अ कर देते हाँ। तो फिर रस्व से रस्व करना तो व्यर्थ हो गया लग रहा है हाँ। तो फिर काहे बनाए सूत्र नहीं समझे आया तो फिर गुरुजी लेकिन फिर अन्य कोई धातु होगी हाँ पकड़ लिया लड़का क्या सोच रहे हैं आप लोग क्या मूड़ी हिलाने नहीं होगा बोलना पड़ेगा हाँ अन्य कोई धातु होगी तो फिर उसमें रस्व से रस्व करेंगे हाँ। है कि नहीं है उसके बाद भवते रह नहीं ना लगना है तो वहाँ हमको रस्व ऊ चाहिए तब हाँ मतलब रस्व कोई चाहिए तो हाँ। जैसे लुलाव लुई छेदने धातु है उसका लुलाव बनाते हैं हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो फिर वहाँ नहीं ना फिर ये भवते रह तो इसलिए सब प्रक्रिया सब जरूरत है हाँ। तो रस्व करके फिर करना यहाँ तो आपको लग रहा है कि बन हाँ, जाएगा हाँ। लेकिन हमारे यहाँ एक ही धातु के रूप नहीं ना नहीं बनाते। 2000 धातु है हाँ सबके रूप चलाने हैं हाँ तो सबकी ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा कि ये आप बस अकेले में जो मनमानी करेंगे आया कि नहीं हाँ। चलिए तो ब भू बन गया हाँ। ब भू अरे ब भू ऐसे बोलो अभी अलग ही रखो आया कि नहीं हाँ। नहीं समझ में आ गया। चलिए इसके बाद कौन सूत्र आया अभ्यास से चर्च ये सूत्र बढ़िया से बैठा कि नहीं बैठा हाँ। सूत्र से क्या मतलब अर्थ आ रहा है अभ्यासे जलाम स्थाने जस स्यु चर्च अथवा जरह स्यु जस आया कि नहीं अभ्यास में जो जल है जल कहने से 24 आते 24 आते हैं हैं। उनके स्थान में जस होगा और चर होगा आया कि नहीं सूत्र में चर लिखा था हाँ। लेकिन च भी था ना तो जस की भी अनुवृत्ति ले आए थी। तो सूत्र चर भी करेगा और जस भी करेगा लेकिन किसके स्थान में जल के स्थान में वो जल यदि कहाँ हो अभ्यास में हो तो आया कि नहीं हाँ। यही ये सूत्र कर रहा है इसका हमने विवेक करके निकाल लिया कि भाई कौन सा वर्ण होगा तो कौन सा किया जाए आप लोगों ने बिठा है बढ़िया से हाँ। अब दोहराने की जरूरत नहीं ना है नहीं। वर्ग का यदि तृतीय और चतुर्थ होगा तो उसके स्थान में वर्ग का तृतीय होगा और वर्ग का प्रथम और द्वितीय होगा तो वर्ग का प्रथम होगा और स होगा तो सा होगा और ह होगा तो उसके लिए अलग सूत्र आएगा चुह आया कि नहीं हाँ। उसको अभी इससे कुछ नहीं होगा आया कि नहीं हाँ। तो इतना बस समझ करके रखना तो अपने से आप सीधे पकड़ लो यहाँ पर अभ्यास में जल कौन है भ उसको ये वर्ग का क्या है ये ब फ ब भ चौथा है ना हाँ। उसको क्या हो जाएगा वर्ग का तृतीय हो जाएगा ब हो उसी जाएगा। वर्ग का तृतीय ब हो जाएगा तो ब भू मिला दो बाबू यही तो बना लिया हाँ। नहीं आया आ गया। सरल सा है बाबू आया कि नहीं आया हाँ। चलिए ऐसे ही आगे बबू वतू और बबू का भी बना लेंगे हाँ।
नहीं समझ में? हाँ। अरे भू से लीट लाएंगे, लीट लाए, उसके स्थान में तस कर करेंगे, देंगे, उधर जी कर कर लेंगे, लेंगे। फिर परस में पदा नाम से दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? अतोस और उस हो जाएगा। बस यहाँ तक आ जाएगा। हाँ। इसके बाद इधर की सारी प्रक्रिया वैसे के वैसे कर लो, कर लेंगे। खाली कार्य बोलेंगे। हाँ। ठीक है ना? आप लोग पाठ लगाते समय बोले होंगे बढ़िया हाँ। सूत्र और सब वृत्ति हाँ। अभी कार्य बोलेंगे, क्या करेंगे इसके बाद? वो का आगम करेंगे, फिर द्वित्व करेंगे, करेंगे, फिर अभ्यास संज्ञा कर देंगे, हलादि से लोप कर देंगे और रस्व करेंगे, रस्व कर देंगे, हाँ। फिर उत्व कर उत्व कर देंगे, लेंगे, उत्व करेंगे, अत्व कर देंगे और उसके बाद जस्व कर लेंगे, जस्व करेंगे। हाँ। सर तो नहीं ना नहीं करेंगे, जस कर रहे हो ना, तो जस्व कर हाँ, लेंगे। लेंगे। इसके बाद जब ब भू बन जाएगा हाँ। तो आगे अतुस में मिला देंगे और ब भू अतुस सब को उत्व में सब कर देंगे। बभू अतु और ऐसे ही उस मिला देंगे बभू। अरे सब को रुत में सारे कर ही लेना है, हाँ। इसमें कौन बड़ी बात है? नहीं आया? आ गया। बभू बन गया? हाँ। नहीं आया? आ गया। चल ये कर लिया। अब आगे चले। हाँ। यहाँ तक तो बन ही गया था। हाँ। बबुआ बबुवतु बबुहु आया। हाँ। अब मध्यम पुरुष में भू धातु से पहले तो भू धातु से लीट लाएंगे, लीट को मध्यम पुरुष में क्या कर देंगे? शिव कर देंगे, एक वचन में शिव कर देंगे। हाँ। ठीक है ना? हाँ। थोड़ा समझो। शिव कर देंगे, शिव के स्थान में क्या कर लिया जाएगा? थल कर देंगे। थल हो जाएगा। हाँ। थल में बाबू लकार की किसकी संज्ञा हो जाएगी? ल की हो जाएगी ना? हाँ। हलंत में सूत्र से हो जाएगी, तसलोपा से लोप हो जाएगा। थ की भी हो जाएगी, था कि थ की नहीं होगी, ना। थ बचेगा। हाँ। तो बचने दो, चलो भू थ ये बन गया। हाँ। अब कौन सूत्र लगाएंगे? यहाँ तक तो आ ही गए। अब हाँ। कौन लगाएंगे? लगाओ। करो ना इधर का काम। आया कि नहीं आया? क्या कहता है? भू धातु को वो कागम होता है, लुंग अटपारे रहते। आया कि नहीं आया? हाँ। तो भू धातु है, उसको ऊ का काम कर दो, हो जाएगा ना? जी कहने से नहीं होता, इधर दिमाग खुला रखना पड़ता है। लीट संबंधी चाहे लुंग संबंधी आज चाहिए ना पर पर में? में नहीं है। नहीं कहाँ है आज? क्या है पर में? हाँ, है। अरे उधर तो णल अतुसूस था, हाँ। णल का बचा था, अतुसूस में तो अस्थाई। हाँ। तो सब जगह कर दिया, बढ़िया से चला दिए। हाँ। ये थल है भैया, हाँ, गाड़ी को यहाँ ब्रेक पे मारो, पकड़े मत दो। आया कि नहीं? हाँ। इसलिए करवाए। आया कि नहीं? तो फिर भू का आगम तो नहीं ना होगा? नहीं होगा। तो फिर कैसे फिर काम चलेगा? तो देखो ये कर लिया यहाँ तक। हाँ। भू था ये स्थिति बन गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलिए तो एक सूत्र आया। कौन सूत्र आया है? लीट च आया ना सूत्र? हाँ। ये सूत्र तो हम कल भी पढ़ा दिए थे, वैसे वो सब हाँ। नहीं होगा बताने के लिए हाँ। कल ही पढ़ा दिए थे पढ़ा ना। दिए थे। चलो लेकिन समझ लो कितने पद है इसमें? द्विपदम 2 पद है। लीट इति प्रथमैक वचनान्तं च इति अव्ययम्। आया कि नहीं? हाँ। देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं? तुक संज्ञा स्यात्। लीडादेश जो तिंग मतलब लीड के स्थान में हुआ आदेश जो तिंग है उसकी आर्ध धातु संज्ञा होती है। आया कि नहीं? हाँ। यही सूत्र कह रहा है। हाँ। लीड के स्थान में जो तिंग किया ना, तिंग किया। अभी शिव किया है। शिव के स्थान में था भी, हम तो वैसे कर चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना हाँ। शिव की क्या हो जाएगी? आर्ध आर्ध धातु संज्ञा हो उसी जाएगी। के स्थान में था हुआ तो वो भी आर्ध धातु कहलाएगा। नहीं समझ में हाँ। आया? ये कर रहा है। हाँ। तो सूत्र में तो बाबू लीट प्रथमैक वचनांत था। हाँ। तो अर्थ आना चाहिए लीट की अर्ध धातु संज्ञा आनी चाहिए ना। हाँ। तो फिर लीडादेश तिंग की कैसे कर दी है आप? हाँ। सूत्र में तो लीट लीट प्रथमांत है ना। हाँ। तो क्या कहना पड़ेगा? लीट इति लुप्त षष्ठी लुप्त षष्ठी कम पदम। अरे लीट को लुप्त षष्ठी मानेंगे। हाँ। मतलब लीट आया कि नहीं? हाँ। और स्थाने आदेश है, ये सब अध्ययन कर लेना। हाँ। तो लीट स्थान में लीट के स्थान में जो आदेश है आदेश है। कौन है? वो तिंग तिंग है। है। उसको क्या हो जाएगा? आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। ऐसे अर्थ करना है। हाँ। ठीक हुआ? तो इसलिए प्रथमैक वचना न कह के लुप्त षष्ठी कम पदम। चलिए तो यही कर लिए। समझ में आया? हाँ। आर्ध धातु के ये समझ में आ गया। हाँ। अब आर्ध धातु संज्ञा किए तो सब आदि नहीं होंगे, ये तो एक फल मिला ही। हाँ। और भी कुछ काम हो सकता है तो किया जाएगा। हाँ।
नहीं समझ में? हाँ। अब आदि तो नहीं ना नहीं होंगे होंगे। क्योंकि सार्वधातुक पर में पर में नहीं नहीं है है। तो ये हो ही गया। हाँ। लेकिन अब और भी कुछ काम होता हो तो देखेंगे। हाँ। चलिए हमारी स्थिति क्या बनी है? भू थ थ और ऋषभ के स्थान में थ कर दिए हाँ। तो अभी अर्ध मानोगे ना? हाँ। ठीक चलिए साक्षात वो लीट के स्थान में नहीं हुआ है। हाँ। लीट के स्थान में तो सिर्फ हुआ सिर्फ हुआ। उसके स्थान में था हुआ है तो वो स्थानीय भाव से आ जाएगा आ अर्ध जाएगा। धातुकत्व। हाँ। चलिए तो यही कर दिया। अब आओ सूत्र आया कौन आया? कस्यड वला देहे सूत्र आ गया ना? हाँ। क्या सूत्र आ गया? आर्ध धातु कस्येट वला देहे। कितने पद है इसमें? आर्ध धातु कस्य ईट वला देहे त्रिपदमिदं सूत्रम। बोलते चलो आर्ध धातु कस्य इति षष्ठेकवचनान्तं इति प्रथमैकवचनान्तं वला देहे इति षष्ठेकवचनान्तं। दो षष्ठी अंत पद है। हाँ। आया कि नहीं आया? तो जोड़ देंगे बाबू। वला देहे आर्ध धातु कस्य ईडागमः स्यात्। ईट है वो टीट है तो आगम ही कहलाएगा ना। तो देखो वही वृत्ति बना दी है। कोई अनुवृत्ति कहीं से नहीं लानी है सूत्र से ही अर्थ निकल गया। हाँ। क्या कर दिया? वला देहे आर्ध धातु कस्य ईडागमः स्यात्। वलादि आर्ध धातु हो। हाँ। कैसा अर्ध धातु? वलादि आर्ध धातु। वलादि अर्ध धातु। वलादि अर्ध धातु मतलब वल है आदि में जिसके। वल प्रत्यार बनेगा ना? हाँ। अय वरण के व से जाएंगे हल के ल तक जाएंगे। कितने व्यंजन आएंगे? 33 आएंगे। हाँ। अरे हाँ को छोड़ 33 देंगे। क्यों आएंगे? ह को छोड़े हो ह य को भी तो छोड़े हो पगले। हाँ, 32 आएंगे। 32 आएंगे। आया कि नहीं हाँ। आया? तो फिर नहीं समझ में आ गया। तो किस किस को 32 आएंगे? 32 हल में कितने आएंगे? 32 आएंगे। समझ में आया? हाँ। अरे हल 34 है। 34 है। हाँ वह को छोड़ दिया है दिए। 34 आएंगे। तो 32 आएंगे। 32 आएंगे। तो किस व्यंजन को छोड़ के सब व्यंजन आ गए? व को छोड़ के। वाह को छोड़ करके हाँ क्योंकि राजा नहीं है। चूटू पगलेट बोलने जा रहा था कि ह और वह को छोड़ के। अरे वल में आगे वाला ले लिया ना ह तो वह को छोड़ के सारे के सारे व्यंजन को वल कहते हैं। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। तो चलिए वल है आदि में जिसके। ऐसा वलादि अर्ध धातु कोई हो हाँ। तो उसको ईट आगम कर देना। आया कि नहीं? हाँ। क्या स्थिति बनी? भू था ये स्थिति है। हाँ। यहाँ पर ये था जो है वो अर्ध धातु है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। हाँ, है। अर्ध धातु है। हाँ। लीड जो से अर्ध धातु है ही ना? हाँ। नहीं आया? आया। अर्ध धातु है। हाँ। तो और कैसा अर्ध धातु है? वलादि अर्ध धातु है। हाँ। वलादि है। अरे ये वह को छोड़ के सारे के सारे व्यंजन आए। हाँ। सीधे देख लो तो गिनना नहीं ना पड़ेगा। नहीं। तो आ ही जाएगा। तो वलादि अर्ध धातु है। हाँ। तो इसलिए उसको क्या हो जाएगा? ईट आगम हो जाएगा। उसी को होगा। हाँ। अर्ध धातु कोई होगा वलादि अर्ध धातु। आया कि नहीं? हाँ। ईट बाबू कैसा है? टित है। टित है। ई बसता है। हाँ। तो कहाँ होगा? टित बात आदि अंतावय होता है। आदि अंतौ टकितौ लिट के तौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमाद आदि अंतावयो स्तः। टित क्या होता है? आद्यवय होता है। आद्यवय होता है ना। कीट अंतावय वयम होता है। तो उसके आदि में हो जाएगा। उसके पहले हो जाएगा। हाँ। तो स्थिति क्या बनेगी? भू ईथ ईथ। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। ईट आगम किसको हुआ है? थ को हुआ है। अर्धातु को हुआ है। हाँ। तो उसी का अवयव माना जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। अब देखो ये बन गया। हाँ। अब देखो भूओ उगलुंग लीटो हो लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले तो आप नहीं लगाने दे रहे थे। अब लगाएगा कि नहीं लग पाएगा? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि लिंग लेट और- संबंधी अच पर में है। कौन? ई। अरे लीड संबंधी हज हो गए ना, उसी को उसी को ईटागम किया हुआ है। है। हाँ। था कोई हाँ। तो तो तत्संबंधी ही हुआ नहीं हुआ। हुआ। अब देखो ये बन गया। हाँ। इसलिए हु का गम हो जाएगा। हु का गम होगा तो पूरी प्रक्रिया चला लो। इधर ईथ बन गया है। हाँ। पहले ईट आगम करना है तब इधर हुक करना है। आया कि नहीं आया? हाँ। क्योंकि पहले हुक करके बबुआ बना लोगे तो नहीं बनेगा नहीं आपका। बनेगा। नहीं समझ में आ गया। चलिए तो ईथा तक बन गया। हाँ। अब करो इधर हु का गम। हु का गम। फिर द्वित्व द्वित्व। भूव भूव ईथ। ईथ। स्थिति बोलते चलो। हाँ। भूव भूव ईथ। फिर अभ्यास संज्ञा अभ्यास। गुरु वाले की हलादी शेष के व का लोप। लोप। तो भू भूव ईथ। और और फिर
रस्व करो भाई, रस्व कर दिए, वो रस्व कर दिए, फिर भवतर ऐसे अभी कर दो, भू इथ इथ आया कि नहीं, और फिर जल अभ्यास से चर्चा से जस्व कर दो, बभूव इथ, बभूव इथ मिला दो, बभूविथ, यही तो बन गया। नहीं आया, आ गया। सरल है बाबू। हाँ। उधर इथ बना करके इधर का सेम टू सेम प्रक्रिया है, तो बभूविथा बना ना, नहीं बना, बन गया। ये बन गया। चलो सरल है बाबू, हाँ। कुछ नहीं है, ध्यान से पकड़े हो तो आया कि नहीं। हाँ। फिर आगे क्या लाओगे, भू से लीड, लीड के स्थान में थस थस का थस के स्थान में अथुस आया कि नहीं आया, हाँ। परस में पदाना हाँ, नला लूस, थूस थाला थूस अथुस से आया ना, हाँ। अथुस कर देंगे। हाँ। अथुस तो बाबू अब यहाँ तो वो अर्ध धातु का सेठ वाला दे से ईटा कम नहीं ना नहीं होगा, होगा। नहीं ना होना है, नहीं होना, नहीं होना, अर्ध धातु तो है लेकिन वलादी वलादी नहीं है, इसलिए पूर्व में भी कहीं नहीं किया, नल अथु अथुस उसमें भी नहीं किया, नहीं वलादी किया। नहीं ना थे, नहीं। इसलिए वहाँ जिक्र ही नहीं किया हाँ। उसके। यहाँ पर भी अथुस में भी नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए तो छोड़ो, कोई नहीं, अथुस तो हाँ। नहीं होना, ईटागम कोई दिक्कत नहीं, इधर हाँ। करो अपना सब काम। क्या बन जाएगा, सब प्रक्रिया करके क्या बन जाएगा इधर, भूव नहीं, बभूव वह पूरा रहे, बभूव, ये तो बेवकूफ है, उसके साथ कहाँ बोल रहे हो तुम, बभूव अथुस, अथुस इधर बबू बन जाएगा, हाँ। नहीं समझ में आ गया। मुंह ताकते रह गए, अरे तुरंत उठना हाँ। चाहिए, क्या बबुआ पूरा बोल रहे थे, और कहाँ से हाँ, आएगा, नहीं आएगा। बुआ द्वित्व की हो, हाँ। हाँ, तो फिर नहीं समझ में आ आया गया। है ना, जुटू कार्य बोलेंगे खाली, हाँ। अथुस कर देने के बाद भू अथु से स्थिति बनी, हाँ। अब क्रम से कार्य बोल दो खाली, वो कागम और द्वित्व द्वित्व और फिर जो अभ्यास संज्ञा और लोप, वलोप वालोप और ह्रस्व, रस्व, हाँ रस्व, और फिर उकार, अथवा और फिर जस्व, इतने कार्य कर दोगे हाँ। तो बभू बन जाएगा, हाँ। और अथुस मिला देंगे, बभूवथु, सबको ऋतु विसर्ग में किया करो भाई, हाँ। क्या बन जाएगा, बभूवथु, नहीं बना, बन गया। वो रस्व है, थू का वो, हाँ। बभूवथु आया कि नहीं, हाँ। चलिए बन गया। इसके बाद क्या की है, वो भू धातु से लीड लाए, लीड हाँ। के स्थान में क्या, था किए, हाँ, और था के स्थान में उसकी नहीं, की है, बेवकूफ तरीका, वहाँ इधर उधर देखने लगता है। ओढ़ा तू उसमें अभी हाँ। पड़ा है, उसका दद्दा हाँ। नहीं जान रहा है कि मध्यम पुरुष चल गया है, क्या होगा, होगा ना, तो फिर नहीं समझ में आ आया, गया। तो यही कर लिया जाएगा, तो हाँ। क्या बन जाएगा, भू इधर का काम बोलो अब, हाँ। इधर वो नहीं ना, ईटागम नहीं, होना है, नहीं। ठीक है ना, चलो तो बोला इधर का काम, उपागम और द्वित्व, पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा और वलोप, और मत बोला करो बीच में, वलोप, रस्व और रस्व हो गया भाई, हाँ। आगे का बोलो ना भाई, अत्व अथवा और जस्व। जस्व, तो बभूव ये बन जाएगा, हाँ। और ये मिल जाएगा तो क्या बनेगा, बभूव, यही रूप बन बनेगा। जाएगा। आया कि नहीं हाँ। आया, उधर अनल का, हाँ। वो इधर अ का, अ एक का। ही बनेगा, हाँ। क्योंकि दोनों में अ ही बचा है, हाँ। बभू तो बनना ही है, बनना है। आया कि नहीं, तो बभूव बभूव। ये बन गया, आया कि नहीं, हाँ। तो मध्यम पुरुष का काम खत्म हुआ, हाँ। क्या मध्यम पुरुष के रूप बन गया, बभूविथ, बभूवथुः, बभूवा, नहीं आया, आ गया। उत्तम पुरुष में जाए, हाँ। उत्तम पुरुष में चलो क्या करेंगे, भू धातु से लीड लीड के स्थान में मीप का स्थान में नल करेंगे, नल, नल आया ना, हाँ। नल का क्या, नला भी तो नला भी तो। सेम टू सेम हाँ। बचेगा, भू अ। और भू अ बन गया, हाँ। इधर का काम बोला, भू लिटो से वो का आगम करेंगे, हाँ, और फिर धातु का द्वित्व करेंगे, तो सूत्र बोलो, एक जगह बोले तो सब में बोलो, लिट धातु और अभ्यास से द्वित्व करेंगे, हलादि पूर्वाभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा करेंगे, हलादि ही शेषा से व का लोप करेंगे, ह्रस्व से ह्रस्व करेंगे, भवतेरह से अत्व करेंगे, अभ्यास से चर्च से जस्व करेंगे। सूत्र के साथ बोल लिया लड़का, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, इसको कोई संदेह नहीं।
बभूव और अब मिला दो बभूव, यही तो रूप बन गया। आया कि नहीं? हाँ। नहीं समझ में आ गया। आया? चलिए इसके बाद कौन आया? वो भू धातु से क्या लाएंगे? लीट लाएंगे। लीट के स्थान में बस करेंगे। वस करेंगे। वस के स्थान में व करेंगे। हाँ। वस के स्थान में व व करेंगे करेंगे। तो भू व ये बन गया। हाँ। अच्छा ये अर्ध धातु तो है ही, है। वलादी अर्ध धातु है कि नहीं है? हाँ, है। देखो यहाँ पर सीधे वो भू का आगम करने जाओगे तो होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि लुंग लीट संबंधी अर्थ नहीं ना नहीं पढ़ रहे हैं, हैं। सीधे नहीं ना घुसे नहीं घुसेंगे। उधर। हाँ। तो इधर पहले देख लेना ये कैसा अर्ध धातु है? वलादी अर्ध धातु है। कौन सूत्र लग जाएगा? लिट च आर्ध धातु का शेड बना दे। लिट च से आठ धातु संज्ञा। वो तो बोल दी गुरु जी। गया वो हाँ। पूर्व जन्म की बात है वो सब। हम लोग एक जन्म पार करके आगे आ गए। हाँ। आपको भी फूका नहीं गया वहां पर, तो जिंदा बचे। चलो बोला आगे। फिर आर्ध धातु का शेड बला दे है। सूत्र साफ साफ बोलो। आर्ध धातु का शेड बला दे है। इस सूत्र से वलादी अर्ध धातु को ईटा कम कर दिया। हाँ। त्रित्वाद कहाँ होगा? अंतावयव हो जाएगा। आद्यवयव होगा। आद्यवयव हो जाएगा तो भू ई व ये बन जाएगा। अब पर मिल गया मिल लेकिन गया। संबंधी हाँ। इधर भू का कम करके सेम टू सेम प्रक्रिया करके बभू बना लेंगे। हाँ। और मिला तो बभूवी व नहीं बना? बन गया। अरे बबू में व में ही मिला तो हाँ। आगे वो है बभूवी व, वो पूरा है आगे हाँ। वाला। आया कि नहीं? हाँ। बना? हाँ। ऐसे ही आगे क्या बन जाएगा? सीधा रूप बोलो बभूवी म। नहीं आया? हाँ। अरे वो जो लीट उसके स्थान में म, उसके स्थान में म, वो भी तो बला दिया। हाँ। ईटा कम करोगे करेंगे। म बन जाएगा। बबू बना के मिला दोगे हाँ। बभूवी म। कौन लड़का है जिसको भू धातु के लीट लकार का रूप नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हाँ। बोला। बभूव बहुवतुः बभूवुः बहुविथ बभूवुः। ए वूहू कहाँ होगा? वहाँ वूहू का। और कम से कम वो ध्यान रखो, प्रत्यय तो गलत नहीं निकलेगा, वरना ऐसे अंड बंड बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? बोला है तुम बोला। बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवतुः। तू कहाँ आएगा वहाँ? तो है कि अतुस किया था। अतुस तुम्हारा बाप करने आया था, मूर्ख तरीका। अतुस कौन करेगा वहाँ? मध्यम पुरुष द्विवचन में। सूत्र तक याद नहीं है। अथुस हाँ तो तथ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता है। बेवकूफ तरीका। बभूविथ अब विथा में कहाँ घुस रहे हो? जहाँ से हट के वहीं से चालू करो। बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवतुः बभूवुः बभू फिर वो वहाँ घुस गया मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष में। अरे कौन प्रत्यय किया वो कम से कम ध्यान हाँ। रखो तो अपने आप बनेगा। अप्रत्यय। रटने से नहीं होता है, तुम रट्टूबाज हो गए हो, पोंगा पंडित तरीका। बोला रटते हो तुम, समझते नहीं हो। बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविव बभूविम। आया कि नहीं आया? ये झट के फटके नहीं मारने हैं बीच में, साफ साफ बोलना है एक बार में। विव 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 2 बार कर रहे हैं क्या विव? अरे एक बार में कोई नहीं बोल पाया अभी। बोला कौन बोलेगा? बभूव बहुवतुः बभूवुः। भ क्या बोल रहे हो तुम? जस्त्व किए है। वह कहाँ है? ये उच्चारण है आप लोगों का। ब और व में कोई अंतर नहीं होता है। तुम्हारा गांव नहीं है कि जो चाहे बोलो, मूर्ख तरीका। साफ साफ बोलो एक एक अक्षर। बभूव हाँ। बहुवतुः बभूवुः बहुविथ बहुवतुः बभूव बभूव बभूविव बभूमिव बिमा। गलत नहीं आया सही। बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवतुः बभूविव। बभूविवा बोल रहा है बेवकूफ। बभूव। क्या बभूव बोला? बभूव। देखते हैं कौन बोलता है पहली बार में। बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। गलत बोला, गलत बोला, कुछ गलत गया तो उसको तो सहूर ही नहीं है। बोला फिर से, कौन बोलता है? एक ही तो एक बोल लेगा सही तो फिर नहीं सुनेंगे लंटों का। बभूव बहुवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव
बभूविमा आया कि नहीं? अरे 3 जगह ईट आगम हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है, बस वो बभू हमें मिलाना है। प्रक्रिया आपको पता ही है, तो क्या अब इसमें गलत सलत निकल रहा है? बोल लिया लड़का। बभूव वो भी 5 बार। बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। हाँ बभूव बभूवतुः बभूव बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। यही तो बन गया। नहीं आया? आ गया। भू धातु के लीट लकार का रूप आया कि नहीं? हाँ। जैसे हम कहेंगे रामः बभूवा। अरे नहीं ना, वो बभूविथ चाहे बभू वो मध्य उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं ना कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ। से प्रथम होगा ना। हाँ। रामः बभूवा मतलब क्या होगा? राम थे हुए थे। आया कि नहीं? आया कि नहीं? वो भी परोक्ष का अर्थ बताना। आया कि नहीं? तो चलिए, तो यही कहा जाएगा राम हुए थे। कभी हुए थे, हम तो नहीं देखे अपने आंखों से, तो यही प्रयोग करना पड़ेगा ना। राम बभूवा। आया कि नहीं? आया? नहीं समझ में? कृष्ण बभूवा ऐसे बन जाएगा ना। चलिए, तो यही ध्यान रखो, ऐसे ही बनाना। आया कि नहीं? चलिए, तो नहीं समझ में आ गया? चलिए, एक बार सब लोग साथ में लीट लकार के रूप बोला। बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। नहीं समझ में आ गया? चलिए, यही तो बन गया। ठीक हुआ? चलो आगे चला जाए। पढ़ लो इतना लीट च जो सूत्र आए उसको पढ़ लो, फिर आगे चले। अच्छा, 2 गाँव कर दिए हैं। कहाँ से हो गए 2 गाँव? अरे रस्व से पर में जो गम तदंतम पदम तस्मात् परस्य अचोर गमुड़ आगम स्यात्। तो वही गमुड़ होकर के गुट आगम हुआ है। तो तिंग अर्ध धातु को संख्या। और समझ में आया ना? क्या अर्थ हुआ इसके? हिंदी में बोला चुटू। लेट के स्थान पे जो आदेश तिंग हुए हैं उनकी अर्ध धातु संज्ञा होती है। आया कि नहीं? चलिए, फिर शेड़ बल्ला दे। क्या कर दिया अर्थ इसका? धातु सामान्य सूत्र है, इसको ध्यान रखना। बार बार जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? सब सूत्रों की बार बार जरूरत पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा ना। तो चलिए, वलादि अर्ध धातु को ईडागम करता है, यही सूत्र। आया कि नहीं? तो ये कर लिया। रूप भी बोल लो, देखो लिख दिए बाकी के सब। बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। बभूव कितनी जगह बना? 2 जगह 3 जगह। प्रथम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में और उत्तम पुरुष के एक वचन में। क्यों? क्योंकि सब में अ था, है कि नहीं है? णल किया तो भी अबचा, और उसमें तो अ ही किया था, और उसमें भी णल किया तो अबचा था। इसलिए तीनों में एक तरह का रूप है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा है। रामो बभूवा होगा तो नहीं ना कहोगे कि नहीं गुरुजी मध्यम पुरुष बहुवचन में बना है, उत्तम पुरुष एक वचन में बना, नहीं ना कहोगे। राम को देख के पता चल रहा है कि प्रथम पुरुष एक वचन है। ये सब देखा जाएगा, समझ में आएगा। सब सूत्र ध्यान रखोगे तो वरना सब बबुआ बराबर है कि नहीं है? गुड़ गोबर करना हो तो आया कि नहीं? चलिए, लेकिन ध्यान रखना कहाँ पर कौन सा होता है। आगे चले। फिर कौन आया? तने लोट। तो ये लीट की प्रक्रिया समाप्त हुई, है कि नहीं है? तो लट लकार हो गया, लीट लकार हो गया। अब कौन आएगा? लूट आएगा। तो वो से लूट लाएंगे तो कोई सूत्र होगा ना, तो बताएगा कौन अर्थ में कब होता है। तो वही सूत्र आ गया। क्या आया? लूट। आया कि नहीं आया? ये सब लकार करने वाले सूत्र है। जैसे लट लकार करने वाला सूत्र कौन गया? वर्तमान लट। लीट लकार करने वाला उसी तरह लूट लकार करने वाला सूत्र है अनद्यतने लूट। 2 पद है ही। आया कि नहीं आया? अनद्यतने अर्थे लूट सूत्र से यही अर्थ आएगा। धातु के ऊपर से आ ही रहा है, तो धातु से लूट होगा। कब होगा? अनद्यतने अर्थे, अनद्यतन अर्थ में। अद्यतन अनद्यतन बताए थे ना। अरे अद्यतन किसको कहते हैं जानोगे तो ना, अद्यतन ही अनद्यतन बना ही लोगे। अद्यतन किसको कहते हैं?
आज के दिन को, आज का जो ये दिवस है पूरा, उसको क्या कहेंगे? अद्यतन कहेंगे। और जो अद्यतन नहीं है वो अनद्यतन है। अरे अद्यतन से जो भिन्न है वही तो अनद्यतन हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया। अद्यतन किसको कहेंगे? आज को। आज को। आया कि नहीं? आज को भी कहाँ से कहाँ तक, मतलब क्या? आज मतलब क्या? आज से भी क्या लेंगे? अद्यतन मतलब बताओ कुछ पर्टिकुलर कि यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आए। 12 बजे, क्या रात के 12 बजे तक आज, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक? पूरा बोलो ना। रात के मतलब 12 बजे तक अंग्रेज तो हो ही आप। पिछले दिन। अरे गत जो रात्रि है, हाँ, वो मध्य रात्रि से प्रारंभ करके अगली जो आने वाली मध्य रात्रि है वहाँ तक का दिन जो होता है वो अद्यतन कहलाता है। इतने पूरे को क्या कहलाते हैं? अद्यतन कहते हैं। गत मध्य रात्रि से आने वाली मध्य रात्रि तक। अरे जो गया वो 12 बजे से रात्रि के मध्य रात्रि नहीं समझ में आती है तो पहले तो जो गया वो 12 बजे से लेकर के आने वाले रात के 12 बजे तक। आया कि नहीं? चलिए तो कहा वो अद्यतन को समझ में आया ना बाबू? अद्यतन किसको कहते हैं, है कि नहीं है? कोई ऐसे भी कर देते हैं कि आज सूर्योदय से लेकर के अगले वाले सूर्योदय तक अद्यतन की व्याख्या ये भी कर देते हैं, है कि नहीं है? तो चलो अच्छा वो रहता है मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तक। आया कि नहीं आया? क्योंकि सूर्योदय तो मान लीजिए कल 4 बजे होने वाला है, अथवा तो यहाँ के टाइम के हिसाब से देखिए 6 बजे मान लीजिए हो रहा है कि नहीं? अब कल किसी को सुबह 4 बजे जाना हो गंगा जी नहाने, ये नहीं कहेगा कि आज रात को 4 बजे जाएंगे। क्या व्यवहार हम क्या करते लोग? सुबह 4 बजे कल जाएंगे, कल सुबह 4 बजे हमको उठना है, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो थोड़ा लोग व्यवहार के साथ रहना पड़ेगा ना कि अपना अलग डमरू बजाएंगे, है? अरे जैसा लोग में व्यवहार होता है वैसा कहते हैं। मध्य रात्रि तक होता है तो लोग आज रात करते। आया कि नहीं? तो वही वाला उचित रहता है ना। सूर्योदय वाला थोड़ा लंबा पड़ जाता है अद्यतन। आया कि नहीं? चलिए तो और फिर कोई आज मान लीजिए सुबह 4 बजे कोई गया गंगा जी नहाने, तो ये थोड़ी नहीं कहता कल रात को हम गए थे, नहीं ना कहता है कि नहीं? क्या कहता है? आज सुबह आज गए, आज गंगा जी हम नहाने गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो फिर तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो सूर्योदय वाला हिसाब थोड़ा गड़बड़ा जाएगा लोग के अनुसार। करने के लिए तो हम कर भी दे। चलिए तो क्या कर लिया? मध्य रात्रि से मध्य रात्रि पर्यंत का जो काल है वो अद्यतन हो गया, और उससे भिन्न जो भी काल है वो अनद्यतन हो गया। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। तो वैसे अनद्यतन अर्थ में क्या होता है? लूट होता है धातु से। यही समझ में आया? अब अनद्यतन तो बाबू दोनों साइड होता है। अनद्यतन भविष्यत भी हो सकता है और अनद्यतन भूत भी तो हो सकता है कि नहीं है? वो सब अनद्यतन। अरे जो बीत गया मध्य रात्रि से पहले जितना बीत गया वो सब अनद्यतन हो गया, और आज आने वाली मध्य रात्रि के बाद जितना आएगा सब अनद्यतन, लेकिन वो भविष्य तो अनद्यतन हो जाएगा। तो कौन सा वाला अनद्यतन में करना है हम? तो थोड़ा अनुवृत्ति ला करके वृत्ति लिखेंगे समझ में आएगा। तो देखिए लिख रहा है, वही लिख रहे, क्या लिख रहा है? भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोर्लुट् स्यात्। आया कि नहीं आया? कौन सा वाला अनद्यतन लेना? भविष्यत अर्थ। भविष्यत मतलब भविष्यकालीन जो अनद्यतन है, भविष्यति अनद्यतन है। भविष्यत का भविष्यति सप्तमी में बन जाएगा, वही सप्तमी है। भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोर्लुट्, मतलब आने वाली जो मध्य रात्रि है उसके बाद का जितना काल है वो सब अनद्यतन भविष्य कहलाएगा, उसी अर्थ में लुट होगा। आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये लूट लकार इस अर्थ में होगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। चलिए तो धातु से लूट लकार करना है तो भू धातु से फिलहाल लूट ले आए। लूट में बाबू उठा ल की भी कर दो इच्छा उच्चारण सामर्थ्य लक्ष्य नायित्व। आया कि नहीं? कर ही लेंगे आप लोग। बहादुर शाह जफर तो है ही, तो भू ल बन जाएगा, और लस्य तिबाजी भी कर ही लेंगे। तो वो नहीं ना होंगे, यही तो होंगे सब। तो क्या स्थिति बन जाएगी? भूति भूतास भूति भूति भूत भूमित भूवस भूमस।
ये सब बन जाएगा, हाँ। सब जगह यथाक्रम से जहाँ जो होना है वो सब हो जाएंगे। आया कि नहीं? तो ये सब आदेश कर दिए। अच्छा, यहाँ वो परस्मै पदानाम शरणलतुष हो गए सब आदेश नहीं होंगे। तो लेट के लिटस्तिबादी ना, ये कहा था लिट के तिबादियों के स्थान में होते, ये तो लूट के स्थान में हुए तिबादी। हाँ। तो ये सब कोई होना ही नहीं होना। शरणलतुष कुछ होना नहीं है। नहीं। आया कि नहीं आया? हाँ। वो सब होना नहीं ना है। नहीं। चलिए, तो ये कर लिए, क्या स्थिति बन गई? भूति भूति, ये को पकड़ो, हाँ। भूति, ये स्थिति बन गई। अच्छा, ये थी कि कौन सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी ना? हाँ हाँ वो तो तिंग से सार्वधातुक, हाँ, धातु से भी तिंग या तो सिद्ध हो तिंग है ना। हाँ। लीट तो यहाँ नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। वो लीट आदेश तिबादी की ही करता था। हाँ। ये तो लूट के स्थान में आदेश है ना, तो आर्ध धातुक संज्ञा भी नहीं नहीं होगी। सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो सब भी हो जाएगा भैया, हाँ। क्योंकि कर्तृर्थक सार्वधातुक पर मिल गया। हाँ। तो कर्तरी शब्द से क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। सब होना चाहिए ना भू धातु से, हाँ। होना चाहिए। लेकिन सूत्र आ रहा है, अपवाद सूत्र क्या आ रहा है? पढ़ो। स्यतासी ऋलुटो हो, स्यतासी ऋलुटो हो। दो पद है बाबू। हाँ। स्यश्च तासिश्च इति स्यतासी, ये बना लिए। हाँ। हरि हरि बनता है ना, हाँ। वैसे स्यतासी, स्यश्च तासिश्च इति स्यतासी। कहाँ का है? प्रथमा द्विवचनान्तम। बस ऐसे समझा करो। ऋलुटो हो, ऋश्च लुट्च इति ऋलुटौ तयोः ऋलुटौ इति सप्तमी द्विवचनान्तम। पर यो लिख रहे हैं, हाँ। परतः लिख रहे हैं, हाँ। तो समझ में आएगा। सप्तमी है, सप्तमी द्विवचन है, नहीं समझ में आया? ऋ और लुट परे रहते क्या होता है? स्य और तासी प्रत्यय होते हैं। किससे होते, क्या होते, थोड़ा देखा जाए वृत्ति तो समझ में आएगा। हाँ। तो धातु का अधिकार चल ही रहा है। हाँ। 3 1 33 है ना ये? हाँ। कहाँ का है ये? 3 1 33 धातु आ रहा है ऊपर से। हाँ। कहाँ से? 21 3 1 22 धातु रेखा तो हला दे क्रिया समविहारे यम, यहाँ से धातु आ रहा है। हाँ। वो 90 तक जाता है ना? जाता है। फिर 91 से दूसरा धातु चालू हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ धातु हो स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः, धातु से स्य प्रत्यय और तासी, तासी में इकार उच्चारणार्थ है, तास बचता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। लेकिन समझ के रखो, स्य और तासी ये तो प्रत्ययो प्रत्यय होते हैं, लेकिन कब होते हैं? ऋ लुटो हो परतः, ऋ और लुट परे रहते। तो निमित्त कितने मांग रहा है? 2 मांग रहा है। ऋ और लुट, और प्रत्यय कितने कर रहा है? 2 कर रहा है। 2 कर रहा है। यथाक्रम से हो जाएगा। ऋ परे होगा तो कौन सा आदेश, कौन प्रत्यय होगा? स्य प्रत्यय होगा। स्य प्रत्यय होगा। हाँ। और लुट परे होगा तो तासी प्रत्यय होगा। नहीं समझ में आ गया। आया? इकार उच्चारणार्थ है, तास होगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ गया। दोनों समझ में? हाँ। अलग अलग यदि बोलना हो तो क्या अर्थ हो जाएगा? धातु से स्य प्रत्यय होता है कब? ऋ परे रहते। तो कहाँ लिखा है बाबा? ऋ लिखा ना। हाँ। अभी इसको समझेंगे ऋ मतलब क्या। हाँ। लेकिन ऋ परे रहते, वैसे ही बोल लो, धातु से तासी प्रत्यय होता है, लुट परे रहते। आया कि नहीं? हाँ। यही कर लिए। ये तो लूट मतलब आप साफ साफ है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। यहाँ अभी लूट का ही प्रक्रिया चल रही है। भू टिप था, तो वो टिप का ती जो है वो लूट का ही है ना। हाँ। लूट ही पर है। हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भू धातु से कौन हो जाएगा? तासी प्रत्यय हो जाएगा। तासी में तास बचेगा, तास प्रत्यय हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये सब का पद हो जाएगा। हाँ जी। हाँ। क्योंकि सब होने जा रहा है हाँ। कर्तरी सबसे, कि कर्तर्थक सार्वधातुक परे हो तो सब करना धातु से। हाँ। लेकिन उसका पद आ आ गया, गया। री चाहे लुट परे हो तो स्य और स्य और तासी तासी करना। हाँ। तो इसको तो खाली लुट में ही लगना है, हाँ। पद हो जाएगा। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। तो यही तासी प्रत्यय कर लेंगे। लेंगे। बैठा? हाँ। नहीं समझ में आ गया। सूत्र पढ़ो, वृत्ति पढ़ो बाबू। स्यतासी नृलोहो धातोः स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो नृलोहो परतः। और आगे क्या लिख दिए? सबाद्यपवादः। ये
सब श्यान श वगैरह जो भी होंगे तो सबका अपवाद हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया। अपवाद हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ सरल है, कुछ है नहीं, बस पकड़ लेना है ना। हाँ। अच्छा एक बात रही इसमें री का क्या चक्कर है? हाँ। लुट तो समझ में आया, तीसरा वाला लकार लकार है। है, लुट तीसरे नंबर का हाँ। है। ये री कौन सा है? तो री देखो बाबू, री उसमें अनुबंध आगे वाला अनुबंध नहीं ना जोड़ा, नहीं। ट नहीं जोड़ा, न ग जोड़ा, नहीं जोड़ा। री सामान्य रूप से ग्रहण कर रहे हैं हाँ। तो दोनों ले लेंगे हम। हाँ री करके कौन कौन ले लेंगे? ऋण भी ले लेंगे और ऋण भी ले लेंगे, दोनों जगह होगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। दोनों का सामान्य रूप से ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यदि कुछ अनुबंध जोड़ देते ट हाँ। तब तो ऋण नहीं लिया जाता, हाँ। ग जोड़ते तो ऋण नहीं लिया ऋण नहीं लिया जाता, जाता। हमको दोनों पकड़ने पकड़ हैं, लिए। सामान्य रूप से री ही लिखा लिया है। है। आया कि नहीं? हाँ। आगे वाला ट ग नहीं जोड़ा है कुछ, हाँ। तो दोनों का देखो आगे पंक्ति भी लिख दे रहा है, री इति रिंग रिटोर ग्रहण। नहीं आया? आ गया। कि री से आप रिंग रिंग और ऋण ये दोनों का ग्रहण करना। आया कि नहीं? हाँ। नहीं समझ में? आ गया। यही कर दिया, चलो बढ़िया हो गया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ। तो लिंग और लिट का जब आएगा तो ध्यान रखना, तब धातु से कौन प्रत्यय करेंगे? स्या प्रत्यय करेंगे, सबको बात करके करेंगे ना, हाँ। तो स्या कर देंगे। और यहाँ विलुट का प्रक्रिया चल रही है तो ताश हो जाएगा। तो चलो ताश कर लिया जाए सबको बात करके, तो क्या स्थिति बन जाएगी? भू ताश ती। हाँ। दिक्कत ही बचा ना, भू ताश ती। ये स्थिति बन गई। नहीं समझ में आ गया। चल ये तिप तो सार्वधातुक था बाबू, उसमें कोई दो रहे नहीं ना। नहीं। ये ताश की भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। अरे धातु से तो किया है ताश, नहीं होगी। तिंग से सार्वधातुक से सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तिंग भी नहीं है, क्षेत्र शिद भी नहीं है। अरे तिंग में भी नहीं आया, नहीं आता, शिद भी नहीं आया। आया कि नहीं आया? आ गया। तो आया नहीं आया कि नहीं समझ में आया? आता आया। है। समझ में आया। अच्छा ओके, तिंग में आ गया क्या? नहीं ना? नहीं। तो वो सार्वधातुक संज्ञा तो होगी नहीं, नहीं। सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी ना। नहीं कोई सूत्र होगा तो करेगा, ऐसे हाँ। थोड़ी हो जाएगी। हाँ, ये- तो देखो सूत्र आ गया, क्या सूत्र आ गया? आर्धधातुकम शेषः। दो पद है। हाँ। आर्धधातुकम इति प्रथमैकवचनान्तम, शेषः इति प्रथमैकवचनान्तम। शेषः मतलब जो बच बचा। गया। हाँ हाँ। तो क्या बच गया? तो सार्वधातुक से जो बच बच गया। गया। आया कि नहीं? हाँ। सार्वधातुक कौन था? तिंग और सिद्ध। तो उससे बचा मतलब तिंग और सिद्ध से भिन्न जो भी होंगे हाँ। उनकी धातु से विहित होना हाँ। चाहिए। ये तो लगेगा। लगेगा। लेकिन तिंग सिद्ध से भिन्न होगा तो होगा। उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। वही लिख रहे हैं, देखो वृत्ति पढ़ो। तिंग सिद्ध व्यो अन्यो धातो रीति विहित प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्। संज्ञा सूत्र है। हाँ। कौन संज्ञा कर रहा है? आर्धधातुक संज्ञा कर रहा है। आया क्या ना? हाँ। किसकी कर रहा है? तो देखे तिंग सिद्ध व्यो अन्य। तिंग और सिद्ध से जो अन्य, अन्य मतलब भिन्न, अन्य भिन्न ये सब पर्याय है। हाँ। इतर अन्य भिन्न ये सब पर्याय है। आया कि नहीं? हाँ। अन्य जो कौन अन्य? तो धातो रीति विहित प्रत्यय। धातो हो इसके अधिकार में विहित जो प्रत्यय। आया कि नहीं? हाँ। उसकी आर्धधातुक संज्ञा होगी। तो देखो ये ताश जो है वो धातु हो से विहित है कि नहीं है? हाँ। अरे धातु के अधिकार में ही था है। ना। अरे 3 1 22 के अधिकार में था, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? हाँ। तासी तो अधिकार में ही था। हाँ। तो वो ताश जो है वो धातु से विहित प्रत्यय है। आया कि नहीं? हाँ। और तिंग और सिद्ध से भिन्न भिन्न है। है। हाँ। कौन संज्ञा हो जाएगी? आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। ये भी आर्धधातुक संज्ञा करने वाला है। सूत्र है। दो सूत्र गए आर्धधातुक हाँ। संज्ञा करने वाले, एक लिट लिट च, और एक और एक आर्धधातुक शेष। शेष। नहीं समझ में आ गया। चलिए तो यही कर लिया। तिंग सिद्ध व्यो पढ़ो, सूत्र पढ़ो, वृत्ति पढ़ो। आर्धधातुकम शेषः तिंग सिद्ध्यो अन्यो धातो इति विहित प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्। क्या हिंदी में अर्थ हुआ? बोला चुटू। तिंग शेष तिंग और सिद्ध से भिन्न धातु से विहित जो प्रत्यय उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। इतनी सी बात है। हाँ। ताश की आर्धधातुक संज्ञा संज्ञा हो हो जाएगी। हो गए कि नहीं हो हाँ। गए? तो क्या स्थिति है हमारी? स्थिति तो ध्यान रखो, भू भू तासी।
क्या भूतास्ति। ये स्थिति है। हाँ। तास की बस अर्ध धातु संज्ञा हो ये है। गई। अब अर्ध धातु संज्ञा है और ये अर्ध धातु के कैसा अर्ध धातु के वलादी अर्ध धातु के हाँ हाँ तो आता है। सवाल में आता हाँ, है। आता अरे य को छोड़ के सारे सारे व्यंजन व्यंजन अर्थ में आते आते हैं। हैं तो वलादी अर्ध धातु के तो सूत्र लगा ही देना है। हाँ। सामान्य सूत्र वो लग ही जाएगा। लग जाएगा। कौन आर्ध धातु का शेड वलादे आर्ध धातु का शेड वलादे हाँ। इसे क्या कर लेंगे? अरे वलादी आर्ध धातु को ईट होता है हाँ। तो ताश वलादी आर्ध धातु के उसको ईट कर दो तीत बात उसके आदि में आदि में होगा। होगा। तो स्थिति बोलो भू ई तास ती। ती ऐसी स्थिति हाँ। बनी। बोला भू ई तास ती। आ गया आ यहाँ गया। कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं। अब भू ई तास ती ये बन गया। हाँ। अब इधर का काम पहले निपटा। हाँ भू को कुछ हो सकता है तो करो यहाँ पर। भू ये कैसा इगंत अंग है? हाँ। किसको मान के अंग है? इगंत तो है ये तो पता है। ओ। किसको मान के? ईतास नहीं ताश को मान के। अरे वो ई भी बोल दिया तो क्या अर्जा हो गया? हाँ। उसी का अवयव होकर बैठा है ना। हाँ। तो ताश ताश को मान करके भू जो है वो इगंत इगंत अंग अंग है। है। भू है ना। हाँ। इगंत अंग को क्या होता है? गुण होता गुण होता है। है। सूत्र गया था, हाँ। कहीं गया था? सार्वधातु का अर्ध धातु का योग हो। क्या पर में यहाँ पर? आर्ध धातु को पर में है। अर्ध धातु पर हाँ। है ना तो हो जाएगा। हो जाएगा। सार्वधातुक होता है सब तो भी हो जाता होता है। है और क्या अर्ध अर्ध धातु पर है तो भी हो जाएगा। तो भू को इगंत अंग ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। वो स्थिति बोलो भो ई तास ती। आया कि नहीं आया? हाँ। और भो के ओ को अवादेश भी कर दो। अचिन्ह पर में है ही तो भाव ई तास ती। भाव ई को ई में मिला दो। भवितास भवितास बन गया। हाँ, भवितास भवितास ती ती। ये बन जाएगा। बन गया। ऐसे भवितास सब जगह बन बनेगा। गया। भवितास सब ती। जगह बनेगा। सब जगह बन जाएगा। भवितास सब जगह बनेगा। ती तो जब ये हो तो गया एक आगे जगह प्रत्यय रहेगा। बदलेगा हाँ। बेवकूफ। वो क्यों सब जगह रहेगा? भवितास सब जगह बन जाएगा। क्योंकि ये कुछ देखो जो जो सूत्र लगाए सब लगेंगे ना सब हाँ। जगह। तसादी में भी होगा ये सब होगा। काम। नहीं आया? आ गया। ठीक हुआ। हाँ। भवितास ती ये आ गया। हाँ। ठीक हुआ। हाँ एक बार भवितास ती तक की प्रक्रिया दोहरा ली जाए। हाँ। बढ़िया दिमाग में बैठ जाए। हाँ। क्या किया? क्योंकि हाँ। भवितास सब जगह बनना है। बनना है। तो भू धातु से लूट लाना है। लूट के स्थान में ती पानी कर ही लेंगे। हाँ। भू ती बन जाएगा। हाँ। अब करो इधर का काम। क्या करोगे? पहले तो कौन सूत्र लगाओगे? सब करने जा रहे थे उसका बाद सूत्र आ गया। आर्ध धातुकम से सह ज्यतासी नहीं नहीं अर्ध धातु कम से स क्या करेगा? वो तिंग और से इनसे भिन्न जो धातु से भेद प्रत्यय उनकी आर्ध धातु संज्ञा करेगा। कहाँ वो अभी है? प्रत्यय है ही नहीं। अभी कहा कोई कि यहाँ तो ठीक है वो तो सार्वधातु के। हाँ। अभी तो सब होने जा रहा था उसको हाँ। मान के। लेकिन उसका उसका अपवाद सूत्र अपवाद कौन सूत्र आया? आया। तासील री लुटो हो। लुट परे रहते लुट पर में है ना। हाँ। तो धातु से सीधे कर लो ताश ताश से कर लिए। भू ताश ती। ताश के अर्ध धातु संज्ञा के लग जा बोला वो सूत्र से कर लेंगे। कौन सूत्र आर्ध से? धातुकम से सह और जब बलादी अर्ध धातु हो गया तो उससे ईट आगम को कर देंगे। किस हाँ। सूत्र से? आर्ध धातु को वाला दे। सूत्र नहीं उड़ता है तुमको। हाँ। फटाक से सूत्र मिलता भी नहीं है। हाँ तो ईट आगम कर दो। हाँ। तो भू ई तास ई ये बना लिया। हाँ। अब करो भू इगंत अंग को गुण कर देंगे। अर्ध धातु पर हाँ। रहते हैं। तो भू ई तास ई और एक जगह आवाज कर देंगे। तो भवितास ती। भवितास तो नहीं जाएगा ना। हाँ। इसमें देखो इतना काम तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। भवितास तक तो आ ही जाएगा। हाँ। और आगे ती है ती है। भवितास ती। चलो अब आगे बढ़े। हाँ। चलो कौन सूत्र आया? प्रथमस्य डारौ रसः। तीन पद है। हाँ। लुटः इति प्रथमैकवचनान्त। प्रथमैकवचनान्त क्यों होगा लुटः? बेवकूफ बोले जा रहे। लुटः प्रथमस्य लुट के स्थान में जो प्रथम पुरुष तो कौन? षष्ठी एक वचनांतम। लुटः इति षष्ठी एक वचनांतम। प्रथमस्य भी षष्ठी एक षष्ठी एक वचनांतम। वचनांतम। और डारौ रसः। अरे डाश्च रौच रौश्च क्यों? रौश्च कर लो। चलो कोई बात नहीं। और रश्च इति डारौ रसः प्रथमा बहुवचनांतम। अरे रस अलंता तो अस मिल गया। जस का प्रथमा बहुवचनांत बन गया। कौन समास किया इसमें?
इतरेतर इतरेतर द्वंद्व किया है, बस इतना सा है। हाँ। लूट के स्थान में जो प्रथम पुरुष हुआ है, हाँ। लूट के स्थान में प्रथम पुरुष होता है, हाँ। कौन होता है? तीप, तस, जी, ये होता है। इनके स्थान में क्रम से 3 आदेश कर रहा है। हाँ। क्या क्या आदेश कर रहा है? डा, रौ और रस। डा, रौ, रस, ये ये 3 आदेश आदेश कर रहा है। प्रथम पुरुष के स्थान स्थान में। में। लूट के स्थान में जो प्रथम प्रथम पुरुष पुरुष। सिप्त जी से उसके स्थान में डारो रस एक क्रम से कर रहा है। देखो वही लिखा है, वृत्ति पढ़ो सरल है इसलिए शॉर्ट में लिख दिए। रौ रस एते क्रमात् स्युः। लेकिन किसको चूटू? लुट के स्थान में जो तिप्तस जी हुई है, उनके तिप्तस जी मत कहो, प्रथम प्रथम पुरुष। पुरुष। तो आत्म जो भी तो हो सकता हाँ। है कहीं अन्यत्र। हाँ। समझ में आया? आ रहा है। जैसे लिख रहा है वैसे बोलो, वरना आदमी गड़बड़ा दोगे। आया कि हाँ, नहीं? जी। वो भी तो प्रथम पुरुष हाँ, कहना कहना चाहिए। चाहिए। वो आगे कहीं धातु आएगा तो उसमें भी तो ये हाँ। कहना है। चलिए, तो इसलिए लुट के स्थान में जो प्रथम पुरुष यहाँ पर तिप्तस जी हुए हैं, उनके स्थान में डा, रौ, रस, ये आदेश ये आदेश क्रम करना से। है। आया कि नहीं? हाँ। तो भवितास्ति ये स्थिति थी। हाँ। ऐसे ही आगे क्या स्थिति रहेगी? भवितास्तस, भवितास जी, इतनी स्थिति है। हाँ। नहीं है है। इतनी स्थिति है। अब यहाँ पर यही सूत्र लगा लगा दो। दो। और क्रम से तिप के स्थान में डा, तस के स्थान में रौ, और तस के जी के स्थान में रस। ये आदेश कर देना। हाँ। तो पूरे के स्थान में कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भवितास डा, भवितास रौ, रौ और भवितास रस। इतनी स्थिति बन हाँ। गई। नहीं आया? आ गया। क्या बना स्थिति? भवितास डा, भवितास रौ, भवितास रस। बस हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा ये डा है, हाँ। भवितास डा, डा। ये बना, तिप के स्थान में डा करके डा बना। हाँ। भवितास डा ये बना। डा में संज्ञा कर लो, प्रत्यय का आदि डकार है। हाँ। इससे हो जाएगी जुटू, से संज्ञा हो जाएगी। डकार की संज्ञा हो जाएगी। हाँ। अरे अब हो जाएगी ना? हो जाएगी। अब चूंकि प्रत्यय कह रहा पहले नहीं हो नहीं हो सकती थी, क्योंकि तब तो प्रत्यय था नहीं। हाँ। ये सूत्र तो कहाँ का है? लूटा प्रथम से डा 2 4 का है, प्रत्यय अधिकार में है नहीं, नहीं। तो प्रत्यय नहीं ना है नहीं। पहले से, इसलिए सर्वादेश किए। सर्वादेश। और हाँ। पहले हो गए तो फिर तिप पूरे के स्थान में भी नहीं हो नहीं, पाता। हाँ। बड़ा बवाल है, समझ के रोकना। आया कि नहीं? हाँ। तो डा पहले पूरे के स्थान में कर देंगे तब वो प्रत्यय कहलाएगा। तब हाँ। ड की संज्ञा ड की चुटू से संज्ञा हो जाएगी। हो तो क्या जाएगी। बचेगा? आ बचेगा। आया कि नहीं आया? हाँ। आ बचेगा। हाँ। तो क्या बचेगा? भवितास भवितास आ। बस ये बन गया। नहीं माना? आ गया। हाँ। अब यहाँ पर ये आ परे रहते, हाँ। ये आ परे रहते क्या हो जाएगी? पूर्व की भ संज्ञा हो जाएगी ना? देखते दिमाग है कि नहीं कुछ? यची भम सूत्र गया था ना? हाँ। यकार आदि अथवा आजादी आजादी प्रत्यय हो प्रत्यय। तो आजादी प्रत्यय। देखो है आ, तो उससे परे रहते पूर्व की भ संज्ञा कर दो, हो जाएगी ना? सर्वनाम स्थान से भिन्न होना चाहिए, तो उससे भिन्न है। इसकी कौन सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है? कब प्रत्यय की अवधि में? हाँ, नहीं। कहाँ से कहाँ तक? ये बोलो तो बाया ना, कब प्रत्यय की अवधि कहाँ से कब प्रत्यय की अवधि? चालू कहाँ से करना है? अरे स्वादि कब प्रत्यय अवधि। हाँ। कहाँ से चालू करना है? सु से। हाँ। स्वादि स्वादि, सु है आदि में जिसके वो स्वादि, हाँ। और कप है अवधि जिसकी वो कप अवधि। कप। तो स्वादि कप अवधि में आना चाहिए ना? हाँ। तो सु से लेके कब तक आना चाहिए? हाँ। सौजस मोड से लेकर के उरा प्रवृत्ति व्याह कप कप। वहां तक आना आना चाहिए। चाहिए। तो आता है क्या? अरे बताओ आता है क्या? अरे सौजस मोड है 4 1 2 का है। हाँ। आएगा? नहीं नहीं आएगा। क्यों? ये दूसरे अध्याय का है, हाँ। पगलेट डा करने वाला। नहीं आएगा। नहीं नहीं ना आएगा। नहीं आएगा। तो फिर नहीं ना होती है। नहीं होती। आगे। नहीं ना होती नहीं है। होती। तो बहुत संज्ञा नहीं होती। नहीं यदि हो जाती हाँ। भवितास आ, हाँ। स्थिति में यदि आ पर रहते भवितास की भ संज्ञा हो जाती, हाँ। तब तो कौन सूत्र? एक सूत्र आता वो लग जाता, कौन? टे हे कि डीत परे रहते। डीत परे है ना? हाँ। डीत परे रहते टी भाग टे भस्य टेर लोपः। डीति परे भस्य टेर लोपः। डीत परे हो तो भ संज्ञा के टी भाग का लोप कर देना। हाँ। तो डीत पर है ही, हाँ। भ संज्ञा होती तो इसके टी भाग का लोप हो जाता। भवितास का टी भाग क्या है? आस। आस है। उसका लोप हो हो जाता। जाता। लेकिन यहाँ भ संज्ञा हुई नहीं नहीं है। है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो लोप नहीं ना होगा। नहीं होगा। अच्छा फिर ये डीत करने का क्या मतलब? फिर हाँ। डा को फिर डीत क्यों करने का क्या मतलब रह जाएगा?
हाँ। फिर डित करने का क्या मतलब रह जाएगा? फिर आ ही कर लो। जब उसका डित करके कोई काम ही नहीं है तो फिर पानी नहीं क्या पढ़ते, आ ही पढ़ते। तो डित करण व्यर्थ हो जाएगा ना, हो जाएगा। यदि कुछ उससे काम नहीं करोगे तो व्यर्थ हो जाएगा। हाँ। तो डित व सामर्थ्यात् अवश्यापि टेर्लोपः। ये लगेगा ना हाँ। कि डित्व करने के सामर्थ्य से अवश्यापि टेर्लोपः। जो संज्ञा नहीं हुई है उसके भी टिभाग का लोप हो जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। नहीं समझे? आ गया। तो इसके टी भाग का लोप कर दो। कर देंगे। तो भवितास में टी भाग कौन है? आदेश है, उसका लोप कर देंगे। हाँ। तो क्या बचेगा? भवित आ मिला दो भविता। यही तो रूप बनता है, हाँ। भविता। नहीं आया? आ गया। देखा लुटा प्रथमस्य डारो रसः पढ़ो। डारौ रस एते क्रमात् स्यु। समझ में आया ना? हाँ। तो प्रथम पुरुष को ही करेगा, मध्यम उत्तम को मत करना। हाँ। आया कि नहीं? प्रथम के पुरुष को ही करेगा, वो भी लुट के। चलिए अब इसके बाद देखो पंक्ति लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सामर्थ्यात् अवश्यापि। अवश्यापि। भाई वश्यापि होता तो फिर तो टे करता। अवश्यापि टेर्लोपः हो जाएगा। हाँ। तो रूप क्या बन जाएगा? भविता। बन गया। बन गया। नहीं आया? चुप आ गया। पूछो नहीं आया। बना भविता कैसे बना? भू धातु से। भू धातु है, फिर सूत्र के साथ बोलना सब चीज। हाँ। अनद्यतने लुट। अनद्यतने। अनद्यतन क्या कर रहे हो? अनद्यतने लुट। भविष्यति अनद्यतने अर्थ है लुट स्यात्। लुट कर लिया। हाँ। भू लुट में उठा उठा बिताऊ। बिताऊ। भू ल फिर सूत्र तिप तस जी से तस त में पस मस ता ताम ज था सा ताम ध्वमिड वही मही। हाँ। इस सूत्र से टिप कर लेंगे। कर लेंगे। टिप भी करो अभी। हाँ। भविता बनाना है ना। हाँ, टिप चलो। टिप कर लेंगे। टिप में पकार के लंजम से संज्ञा हो जाएगी। तसलो तसलो पसलो हो हो जाएगा। जाएगा। भूति। फिर वो कर्तरी सब लगने जा रहा था ना हाँ, बाबू। उसका अरे अपवाद। टिप सार्वधातु के तो कर्तरी सब लगने जा रहा था, लेकिन उसका अपवाद सूत्र आ गया। स्यतासीन ऋलुटो हो। हाँ, तो बोल। भू तास ती। और फिर सूत्र आएगा आर्ध धातुकम शेष। हाँ, क्रम से सूत्र ध्यान में रखना है ना। हाँ। उसकी अर्ध धातु संज्ञा कर लोगे ताश की। हाँ, क्योंकि तीन से भिन्न है, धातु से भी अर्ध धातु संज्ञा करो। अर्ध धातु संज्ञा करने से क्या लाभ होगा? आर्ध धातु का शेड वला दे अर्ध धातु का ईडागम हो जाएगा। तो भू ई तास्ति। भूई तास। फिर सूत्र आएगा सार्वधातु धातु का अर्ध धातु करो हो। कि आर्ध धातु पर रहते हैं गंत अंग को गुण गुण हो हो जाएगा। जाएगा। तो कर दो। भू के ऊ को ओ हो जाएगा। और अब आदेश कर लो ये चाहे से भव ई तास्ति। उसमें मिला भवितास्ति ऐसे बना लो। हाँ, भवितास तक बन ही बन गया। गया। भवितास्ति। अब कौन सूत्र लगा है? ये भवितास तक सब जगह बना होगा। आगे चलो अब कौन सूत्र लगाओगे? प्रथमस्य डारो रस। इससे ती के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। डाका डिट है तो आ बचेगा। भवितास आ। हाँ अब सामर्थ्य अवश्यापि टेर्लोपः से आस का लोप। भवित आ मिला दो। भविता बना। हाँ। चलो आगे का बना हुए भविता। क्रम से आगे चलो, जहाँ हाँ। नया सूत्र आएगा यहाँ तक तो बना ही लो कम से कम। भविता दाया में धातु थी। हाँ। इससे अनद्यतने लुट। इस सूत्र से लुट सीधे लूट किए। हाँ, और उसके तस तस करोगे ना अब? हाँ तस जी करना है नहीं, बेवकूफ को। तस करेंगे। तस करेंगे। हाँ। तस के फिर तस करेंगे और उसके बाद सबको बात करके सबको बात करके सूत्र कौन हो जाएगा? सीधे बोलो ना। तास हो जाएगा। भू धातु से तो हाँ, भू तास। थस को हाँ भूतास तस। हाँ आर्ध धातुकम शेष। ये सूत्र आएगा। ये उसकी आर्ध धातुक संज्ञा कर देगा। किसकी? तास की हाँ बोल ना। आर्ध धातुक संज्ञा कर देगा। उसके बाद सूत्र आएगा सार्वधातुक आर्ध धातु का हो। नहीं, आर्ध धातुक संज्ञा करने का फल क्या होगा? अनयो हो पर हो गया तांग से गुणा। वो तो गुण करता है। तो वो भी तो फल हो सकता है। फल होने के लिए चुटू ये मत भूल जाओ उसको। फल तो हो ही सकता है, वो भी गुण करना। हाँ। लेकिन वो क्रम ध्यान रखो बाबू। कौन की है भाई? लुटा प्रथमस्य डार। यही क्या लूटा है तुम्हारा? स्यात के बाद क्या लिखा था? याद दिलाया है आपको। एट हाँ बेवकूफ वाला दिया अर्ध धातु के तो कौन होगा? एट होगा। तो फिर ईट आगम करो। एट होगा और टका इति बोलो। भू ई तास ती और तास तस।
हाँ तास तस। उसके क्या? बाद धातु का अर्थ धातु कयो हो, अनयो हो, परयो हो, एक अंतांग से गुण कर दो, अवादेश कर दो, तो क्या? तो भवि तास तस, ये स्थिति बनी। हाँ, अब उसके बाद लगाओ, ये सूत्र आएगा, लुटहा प्रथम से डालो रसा, इससे तस के स्थान में क्या हो जाएगा? रऊ हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? भवितास रऊ, ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, भवितास रऊ, रऊ। और ऐसे ही आगे क्या स्थिति बन जाएगा बुड़बक? भवितास चीता, ची के स्थान में क्या हो जाएगा? सीधे बोलो, रस हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? भवितास रस। बस ये ध्यान रखो। आया कि नहीं? भवितास तक तो बना ही लोग, आया कि नहीं? और आगे ऐसे ही भवितास के आगे और क्या स्थिति बनेगी? भवितास तक बना लोगे, आगे प्रत्यय क्या रहेगा? वहाँ नहीं ना ये सब लगना है, तो सिर्फ बोलो भवितास सिर्फ का सी बचा, तो भवितास सी। आया कि नहीं? हाँ। यहाँ तक रखो। आया कि नहीं आया? चलो अब कौन सूत्र आ रहा है, पढ़ो। तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योः लोपः, तासस्त्योः इति षष्ठी द्विवचनान्तं लोपः इति प्रथमैकवचनान्तं। अरे ताश्च अस्तिश्च इति तासस्ति और तयोः तासस्योः बन जाएगा। हाँ। षष्ठी में हाँ। तास के और अस्थि के मतलब बाबू अस धातु के, हाँ। एक स्टिपो धातु निर्देश से वो ती जोड़ा जाता है हाँ। क्या? तो समझिएगा, तास के और अस धातु के हाँ। क्या? सस्य लोप, यही तो वृत्ति लिख रहे हैं। हाँ। तासे है अस्तेश्च, मतलब क्या इसका? तास प्रत्यय के और अस धातु के सस्य लोप, सकार का लोप होता है। लेकिन कब? साधव प्रत्यय परे, सकार आदि प्रत्यय पर में हो तो। आया कि नहीं आया? हाँ। सकार आदि प्रत्यय पर में हो तो कहीं कोई स्थिति हम अभी जितनी बोले, हाँ। उसमें कहीं सकार आदि प्रत्यय पर में हो, ऐसी कोई स्थिति है? भवितास सी। सी, हाँ। हाँ। सी वाली। तो फिर भवितास गए ना, अभी तो गए थे वहां हाँ। तक खींच लिए थे, रौ रस तक नहीं ना खींचे? नहीं। अरे तीन स्थितियां रखी थी, हाँ। है कि नहीं? भविता बन जाने के बाद आगे का कह रहे, हाँ। भवितास रौ, भवितास रस और भवितास सी। तो इनमें से ही पूछ रहे, कोई सकार आदि प्रत्यय पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबा? ताश के सकार का लोप हो जाएगा। और धातु तो यहाँ है नहीं, ताश के सकार का लोप कर हो देंगे। जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? भवितासी। मिला दो, बन गया भवितासी। मध्यम पुरुष एक वचन का बन गया है, हाँ। नहीं बना? बन गया। समझ में आया? पहले उसका बन गया, सूत्र आया है तो आया क्या? हाँ। अर्थ क्या हुआ? सूत्र बोलो, वृत्ति बोलो बाबू। त्योर लोप, सूत्र बोला ही साफ साफ। तासस्त्योर लोपः, हाँ बोलो, वृत्ति बोलो। तासे रस्तेश्च सस्य लोपः स्यात् साधौ प्रत्यये परे। हिंदी में बोलो, अर्थ है चंदन। कि तास प्रत्यय और अस धातु, अस भूमि धातु आएगा ना, तो अस धातु के सकार का लोप होता है। सादी प्रत्यय परे रहते तो उधर कर लिए, हाँ। भवितासी में सकार का लोप कर लिए तो भवितासी, ये बन गया। हाँ। नहीं आया? आ गया। ताश के सकार का लोप लोप कर कर आया दिए, कि नहीं? हाँ। चलो ये बन गया। इसके बाद एक सूत्र और आ गया, क्या आ गया? रीच। रीच। कितने पद है? द्विपद मतलब सूत्रम री इति सप्तम एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। देखो वृत्ति क्या लिख रहे? राधौ प्रत्यय तथा, मतलब राधि प्रत्यय पर हो तो भी वैसे ही करना। वैसे ही करना मतलब क्या करना? तासे रस्तेश्च सस्य लोपः, राधौ प्रत्यय परे। क्या वृत्ति बन जाएगी इसकी? चंदन बोलो तो। तासे तेसश्च, ये क्या तास है? देखो ये मूर्ख राज को देखो। तास प्रत्यय परे रहते और अस धातु से तास प्रत्यय परे रहते। तासे हे अतेश्च, असे अतेश्च, अक्षर ही नहीं देख रहे हो, रटता है। तासे रस्तेश्च, हाँ अलग अलग करो इसको जरा तोड़ के। तासे हे और अते, उधर चला गया तो इधर निकालो ना। अतेस, अते, अते वो समास किया था इसलिए अते। बहादुर सा जफर, अक्षर को देखो। तासे हे और अस्ते, अस्ते
हाँ बोलो। ता से है और अस्ते, ये अस्ते क्या? अस्ते धातु, अस्ते धातु नहीं अस्तेश अस्ते, वृत्ति बनानी है ना इसकी। हाँ ता से रस ते उसको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हाँ। पूछे हैं, क्या हमको बोलना है, बस है सब, बस चल रहा है। रादि प्रत्यय परे सकार का लोप होता है तो ता से तास प्रत्यय हो अथवा तो अस धातु हो। षष्ठी प्रथमा इधर का उधर मार दिया। अरे वृत्ति के अनुसार वृत्ति बोलो ना, वृत्ति के अनुसार अर्थ बोला ना। ता से रस्तेश्च सस्य लोपः रादौ प्रत्यय, हाँ, अब इसका हिंदी बोलो, कि इसी क्रम से हिंदी बोलो जैसे तास प्रत्यय और अस धातु के सकार का लोप होता है। रादि सेके सेके क्या होता है बीच में, से बोलना है कि के बोलना है? के हाँ, के सकार का लोप होता के है। क्या के है पूरा बोलो। हाँ, तास प्रत्यय और अस धातु के सकार का लोप होता है। रादि प्रत्यय परे रहते हैं। हैं। इतनी सी सरल बात है, उसको भूल जाते हो, है कि नहीं है? चलो, तो क्या है यहाँ पर भवितास रौ और भवितास रस। ये स्थिति में भी हाँ। देख लो, यहाँ शादी प्रत्यय तो नहीं है, नहीं, लेकिन कैसा राधि राधि प्रत्यय है प्रत्यय है। ना। हाँ। राधि प्रत्यय परे रहते, ताश के सकार, यह धातु तो है ना, ताश के सकार सकार क्या का कर दो? लोप कर देंगे। तो भविता रौ मिला दो, क्या बन जाएगा? भविता रौ। और उसमें रस मिला दो तो भविता भविता रस। रस। स को ऋतो विसर्ग हो, भविता रह। बन गया। हाँ। और सी में बन ही चुका है, क्या बन चुका है? भवितासी। हाँ भवितासी। बट डोलने लगते हो सीधे, नाचने लगते हो, कुछ पता नहीं होता अक्षर का, तुम उठपटांग। क्या बना? भवितासी। हाँ, ये बन गया। तो कहाँ तक बन गया? पहले से बोलो रूप। भविता भवितारौ भवितारः भवितासी। भवितासी। इन तीनों में सकार का लोप किया है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। नहीं समझ में आया। आया? बस सरल है। हाँ। और आगे भवितास बना ही लोगे। हाँ। प्रत्यय कौन लाए हुए हो? थस हंस लाए हो ना। अब इधर देखो, लूटा प्रथम से डारो रसो, कुछ आदेश तो होना नहीं है। नहीं। और न राधि प्रत्यय है, न साधी प्रत्यय पर नहीं है, है। सकार आदि प्रत्यय है। हाँ। तो ये सकार का लोप भी नहीं नहीं होना है। होगा। तो नहीं होना है तो मिलाओ फिर। हाँ। भवितास थस, स के रूप तो विसर्ग को कर दो, क्या बन जाएगा? भवितास थः। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ऐसे ही आगे भवितास से कौन प्रत्यय पड़ा है? थ। मिला दो। भविथास्थ। देखो, भविथास्थ और भवितास्थ। तास प्रत्यय। कहाँ से आए हो तुम? क्या बना? भवितास्थ। हाँ, आया कि नहीं आया? ये बन गया। और भविता से आगे कौन लाए, कौन प्रत्यय बना है? से यही तो पूछे तुमको, कहाँ से आए हो तुम? अब मध्यम पुरुष खत्म हो गया तो फिर मध्यम पुरुष का ला रहा है। बड़े विचित्र हो। क्या लाए? मीप लाए। मीप का क्या बचा? मी बचा। मी बचा। यहाँ पर भी कोई कुछ नहीं ना होना है। नहीं। मिला दो। भवितास्मी। भवितास्मी बन गया। हाँ। आगे क्या लाए हो? भवितास से बस लाएंगे। वस के सकार का विसर्ग को कर दो, मिला दो। भवितास्वः। भवितास से आगे कौन प्रत्यय पड़ा है? प्रत्यय। मिला दो। भवितास्वः। हाँ। और आगे भविता से कौन लाए हो? मस प्रत्यय। मसला यही बोलेगा, मिला दो। भवितास्मः। यही तो बन गया। हाँ, नहीं बना? बन गया। कुछ नहीं करना था, सरल था। भविता तक बना लेना था। हाँ। आगे तो सब प्रत्यय जोड़ने थे। जहाँ जो काम करना था वो 4 में था, वो सब कर लिए। नहीं समझ में आया? हाँ। चलिए, बन गया। लूट लकर का रूप खत्म कर दिए बाबा। रीच से पढ़ो। ये तथा राधि प्रत्यय का उदाहरण देखो, आया ना? भविता रौ भविता र, इससे हो गया। हाँ। और भवितासी में ताश के सकार का लोप किससे किए? इसको बोल ले दो। तासस्त्योर लोपः। इससे किए। हाँ। शादी प्रत्यय पर है। हाँ। जाया कि नहीं? हाँ। और आगे तो कहीं नहीं ना होगा सकार का होगा। लोप। तो देखो वही ताश वाला रूप बोल रहे, बोलो।
भवितास्तः तह कहाँ है? भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। अक्षर देखो वहाँ एक एक मुंह ताक रहे हमारा, अक्षर देख के बोलो उसको वहां से, स्थ से बोलो, भविता स्थ से। भवितास्थः कहाँ का रूप है ये भविता स्थ? मध्यम पुरुष के द्विवचन का रूप है, थस वाला है। हाँ। हाँ चलो फिर भवितास्थ देखो क्या बोला, भवितास्थः मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप है। सही। भवितास्थ ये ना पहले भी सर बोला था। कहाँ बोलूँ सर? बोला